यहाँ थोड़े से वचन लिखे हुए हैं जिनमें कि मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे इन दुर्बल यत्नों को आशीषित करेगा। अब बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ कि हम क्यों इतना शोर मचाने वाले हैं और अजीब से क्यों हैं। आप जानते हैं, ये दूसरे प्रकार की बेदारी सभा है उससे जिसे लोग देखने में अभ्यस्त हैं, और अधिकतर हर चीज एक तरह से अधूरी और सूखे प्रकार की है। परंतु जब हम इन बेदारी सभाओं में आते हैं, जो कि बहुत वर्षों से मेरा विशेषाधिकार है जब से इन्होंने आरंभ किया था, और शायद ही हम जानते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम केवल आते हैं और अपने को समर्पित करते हैं। केवल यही चीज है जो हमें करना जानते हैं, और बाकी परमेश्वर सब करता है। इसलिए ये हमें अजीब सा कार्य करने वाले लोग बना देता है। उस दिन किसी ने कहा, तुम जानते हो कि वास्तव में तुम लोग एक अजीब चीज हो, और मैंने कहा ठीक है, मैं मानता हूँ कि हम हैं। और मुझे याद है कि एक बेदारी सभा, वो एक छोटा जर्मनी भाई ट्रॉय मुझे एक बार बता रहे थे, उसने कहा कि उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। और अगले दिन उस दुकान पर जहाँ वे काम कर रहे थे, उसने अपने हाथ उठा लिए और प्रभु की महिमा और अन्य भाषाओं में बोल रहे होंगे और श्रद्धा से करे चले जा रहे थे। और अंत में मालिक आया और बोला, एनी तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा, ओ मैं बचा लिया गया, मेरा हृदय आनंद से उमड़ रहा है। उसने कहा, अच्छा तुम अवश्य ही उन हिब्री वाले लोगों के झुंड में हो गए। उसने कहा, हाँ परमेश्वर की महिमा हो, हिब्रियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने कहा, आप आने वाले वाहन को लीजिए, आप उसमें से सारी ढिबियां निकाल दें, तो आपके पास लोहे की डंडियों को छोड़ और कुछ नहीं बचेगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है। आप जानते हैं, एक दिन कैलिफोर्निया में मैं लॉस एंजलिस की सड़क पे जा रहा था, और मैंने देखा एक व्यक्ति की छाती पर यहाँ एक चिन्ह था, और चिन्ह ये कह रहा था कि मैं मसीह के लिए मूर्ख हूँ। और हर कोई उसकी ओर देख रहा था, और मैंने उन्हें देखा कि जब वो निकल जाता था तो वे उसे घूम घूम कर देखते थे। और मैंने सोचा कि मैं उन बाकी लोगों के साथ हो लूं। उसकी पीठ पर लिखा था, आप किसके लिए मूर्ख हैं? मैं मानता हूँ, आप जानते हैं, एक प्रकार से हम एक दूसरे के लिए अजीब हैं। परंतु आप देखिए कि संसार पहिए के एक ऐसे चक्कर में फंस गया है कि कोई भी भिन्न वस्तु उसे इतना अजीब बना देती है, जब तक कि लोग ये ना सोच लें कि इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी है। और अधिकतर परमेश्वर लोगों के लिए कुछ ऐसा असामान्य करता है कि लोग फिर से बाइबल की ओर वापस जाएं। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि नूह उस वैज्ञानिक युग में जिसमें वो रहा करता था, एक प्रकार की ढिबरी था, क्योंकि उनके पास वे सिद्ध कर सकते थे कि आकाशों में पानी नहीं है। परंतु परमेश्वर ने कहा कि वहाँ कुछ थोड़ा है, इसलिए नूह प्रचार कर रहा था और उसका विश्वास कर रहा था, और वो एक ढिबरी बन गया। और मैं ये कल्पना करता हूँ कि जब मूसा मिस्र में गया तो वो एक प्रकार से फिरौन के लिए ढिबरी था, परंतु याद रखें फिरौन भी उसके लिए एक ढिबरी था। इसलिए वे हम ये अनुभव करते हैं, यहाँ तक कि यीशु को एक नास्तिक समझा गया। ये ठीक बात है। मार्टिन लूथर रोमन कैथोलिक के लिए एक ढिबरी था, जॉन वेस्ली एंग्लिकन के लिए एक ढिबरी था। इसलिए आप जानते हैं कि ये समय दूसरी ढिबरी लोगों के लिए है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? परंतु पहले इसके की ढिबरी या नट हो, आप जानते हैं कि पहले बोल्ट या अर्गला होना चाहिए जिसकी चूड़ी से चूड़ी मिलती हुई हो। इसलिए आप जानते हैं, नूह एक ढिबरी होने के नाते एक ढिबरी लीजिए, ये अर्गले यानी बोल्ट को खींचता है, किसी चीज को पास पास खींचता है और दोनों को साथ साथ रोके रहता है। ये नूह ढिबरी होने के कारण इस योग्य था कि जो उस पानी के जहाज पर विश्वास करेगा तो वो उसे न्याय में से खींच लेगा। हम पाते हैं कि मूसा ने ढिबरी होने के नाते कलीसिया को मिस्र से बाहर निकाला। ये ठीक बात है। मैं सोचता हूँ कि हमें एक ढिबरी की आवश्यकता है जो दुल्हन को गिरजों से बाहर खींचे। अब हमें कुछ चाहिए एक और, इसलिए हम बहुत ही भिन्न प्रकार के लोग हैं। और आज रात्रि मैंने सोचा यदि प्रभु की इच्छा होगी तो मैं कुछ जो इससे संबंधित है पढ़ने का यत्न करूंगा और आपसे थोड़े से क्षणों के लिए बोलूंगा और दिखाने का यत्न करूंगा कि हम क्यों इस तरह के अजीब लोग हैं। हम वचन में फिलिपियों का 2 अध्याय 1 और 8 निकालें और 2 कुरिन्थियों 3:6 और हम आइए इसे पढ़ेंगे जैसा कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं।
और अब इससे पहले कि हम इसे पढ़ें, आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, वास्तव में आज रात्रि हम विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं कि इस युग में रह रहे हैं और जो चल रहा है वो देखते हैं और जानते हैं कि समय समाप्त होने पर है, जब यीशु अपनी कलीसिया के लिए आएगा। ओ प्रभु, हमारे हृदय उत्तेजना से भर जाते हैं और आज रात्रि जैसा कि हमने इन पन्नों को उल्टा है, हम प्रार्थना करते हैं कि इस मूल पाठ में से हमें प्रसंग देंगे और होने दे कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वो चीजें प्रकट करे जो कि परमेश्वर के लिए अच्छी और आनंददायक हो, क्योंकि ये हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आपसे कुछ करने के लिए कहूँगा। मैं अक्सर कुछ अजीब चीजें मांगता हूँ और मुझे आशा है कि मैं कोई बहुत अजीब चीज नहीं मांग रहा हूँ, परंतु जब हम झंडे से राज्य की निष्ठा की शपथ लेते हैं तो हम सब खड़े हो जाते हैं और हम सलामी के लिए खड़े हो जाते हैं। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं जबकि हम वचन पढ़ रहे हैं। 2 Corinthians 3:6 दूसरा कुरिन्थियों 3:6 Who has made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. But if the ministration of death, written and engraved on stones, was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। और यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजराइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। तो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा की नाई नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजराइल उस घटने वाली वस्तु के अंत को ना देख सकें, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम को पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। और फिलिपियों 2 में हम ये पढ़ते हैं, पहले पद से आरंभ करके 8वें पद तक। If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels of mercy, तो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आइए हम प्रार्थना करें।
Heavenly Father, this great स्वर्गीय पिता, word ये that महान has been वचन read tonight जो आज not रात्रि only आपके read, पवित्र लेख से पढ़े गए, make इसे it हमारे so हृदयों में real इतना to our वास्तविक बना hearts दें that we कि will जब go हम from यहाँ से here जाएंगे like तो those उन going अमाउस from की ओर Emmaus, जाने वालों की तरह saying, कहें, "Did क्या not हमारे our हृदय hearts अंदर ही burn अंदर within us उत्तेजित ना हुए as he जब talked वो to us मार्ग में हमसे along बातें the करता road? था। For we ये ask हम it in यीशु के Jesus' नाम में name. मांगते हैं, Amen. आमीन। आप बैठ जाएं। Now, अब this ये कुछ is a विचित्र very मूल सूत्र है, odd text. परंतु मैं सोचता हूँ But I कि think it's इस अवसर very के लिए suiting ये for बहुत the ही occasion. उपयुक्त है। I wanted to speak on मैं the जिस subject विषय पर बोलना चाहता of हूँ the वो है mighty God सामर्थी unveiled परमेश्वर before हमारे us. सम्मुख बेपर्दा हो गया। Now, अब जब since से there ये has मनुष्य been हुआ है, man, मनुष्य के there हृदय has में been a सदा से hunger यही in जिज्ञासा man's रही है heart to find कि ये out मालूम where करे he कि वो came कहाँ from. से आया है And और उसके यहाँ what's होने his का reason कारण of क्या है being here and और वो where he's कहाँ जा going. रहा है। There's केवल only एक है one जो can इसका उत्तर दे answer that. सकता है, That's वो the one जो who उसको brought यहाँ him लाया here. है। And और man मनुष्य ने has सदा always यही चाहा wanted to see कि God. परमेश्वर को देखे। Back पीछे in the पुराने Old नियम में Testament, हमने we देखा find out कि परमेश्वर ने that God अविश्वासियों से veiled अपने आप को himself पर्दे में from छिपा कर unbelievers. रखा। God has परमेश्वर a का very लोगों के odd साथ way विचित्र of dealing व्यवहार with रहा people. है। He hides himself उसने from अपने the आप को unbeliever अविश्वासी से and छिपाया reveals himself और विश्वासी to the पर believer. अपने को प्रकट किया। God परमेश्वर does यही that. करता है। Jesus यीशु ने thanked पिता the का Father धन्यवाद किया that कि he had उसने hid ये these बातें things बुद्धिमानों from the और wise समझदारों and से छिपा कर prudent रखी and would reveal it to और babes बालकों such और as नासमझों would पर learn. प्रकट की। So, इसलिए हम we पाते find हैं that कि God परमेश्वर never कभी भी changes अपना in his स्वभाव नहीं nature, बदलता and और वो he's सदा always अपना doing कार्य his एक work सा the करता है। same. We हम find मलाकी out in 3 में Malachi पाते हैं 3 कि उसने कहा, that he said, मैं "I am परमेश्वर God हूँ and I और मैं नहीं change बदलता। not." So इसलिए he वो works हर in the समय same एक ही principle सिद्धांत पर कार्य all करता the है। time. Now, we take one of the अब हम oldest बाइबल books की of the एक पुरानी Bible. पुस्तक लेंगे। When Job, one of the जब most अय्यूब righteous जो man अपने of दिनों his का day, धर्मी a मनुष्य था, perfect man, परमेश्वर की व्यवस्था में एक शुद्ध मनुष्य, एक दास, उदार, सम्मानित सेवक, यहाँ तक कि परमेश्वर ने भी कह दिया पृथ्वी पर उसके समान कोई नहीं। परंतु एक बार उसकी इच्छा परमेश्वर को देखने की हुई। वो जानता था कि परमेश्वर है और उसने ये अनुभव किया कि वो उसे देखना चाहता है, या फिर उसके घर पर जाकर और द्वार खटखटाए और कहे, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। बैठकर उससे बातचीत करे जैसा कि हम एक दूसरे के साथ करते हैं। हमारे पास एक समझ है। यही कारण है कि हम इन बेदारी सभाओं में हैं, जहां हम एक साथ आकर और अपने अपने विचार प्रकट करते हैं और हम एक दूसरे को अच्छी प्रकार से समझते हैं जब हम चीजों पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और सेवक ये करते हैं, जीवन में हर प्रकार के लोग ये करते हैं, विषयों पर बातें करते हैं। और अय्यूब, परमेश्वर उसके लिए इतना वास्तविक था, यदि वो जाकर उसका द्वार नहीं खटखटा सकता था तो वो उसे पाना चाहता था और उसके साथ साक्षात करे। परंतु हम ये पाते हैं कि परमेश्वर ने उसके साथ बातें की, परंतु वो पर्दे में था। वो चक्रवात रूपी के पर्दे में था और उसने अय्यूब से कहा, अपनी कमर कस। वो उससे एक मनुष्य की भांति बात करने जा रहा है और वो चक्रवात में नीचे उतरा और अय्यूब से बोला और वो चक्रवात में से होते हुए अय्यूब पर प्रकट हुआ। तब भी उसने उसे निश्चित प्रकार से नहीं देखा। वो केवल वायु के प्रभाव को सुन सका। पेड़ों पर घूम रहा था और चक्रवात में से आवाज आई, परंतु परमेश्वर चक्रवात के पर्दे में था। हम अफ्रीका में देखते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में वे अमोया शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ एक ना दिखने वाली शक्ति है। और ये ना दिखने वाली शक्ति चक्रवात में से सुनने वाली आवाज थी। ये आवाज अय्यूब से बोली, जबकि उसने उसका रूप कभी नहीं देखा था, परंतु वो उससे चक्रवात में छिपा रहा। हम बाइबल के एक महान भविष्यवक्ता मूसा को पुराने नियम में पाते हैं। परमेश्वर का एक चुना हुआ, छांटा हुआ, पहले से ठहराया हुआ दास, वो भी उसे देखने की इच्छा रखता था। वो उसके इतना समीप था और उसने बहुत सी बातें, उसकी महान भेद भरे हाथ को जो आगे आगे चलता था देखा और ये चीजें की जिन्हें केवल परमेश्वर कर सकता था। एक दिन उसने उसको देखने की इच्छा की और परमेश्वर ने उससे कहा कि जाकर चट्टान पर खड़ा हो जा। और जब वो चट्टान पर खड़ा हुआ था, मूसा ने उसे जाते हुए देखा। उसने उसकी पीठ देखी और उसने कहा, वो मनुष्य जैसा दिखाई पड़ता है, एक मनुष्य की पीठ। तब भी उसने परमेश्वर को नहीं देखा, उसने केवल परमेश्वर के पर्दे को देखा।
बाइबल ने कहा किसी मनुष्य ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, केवल पिता के एकलौते पुत्र को छोड़ उसने उसे प्रकट किया। इसलिए मूसा ने उसे मनुष्य के पर्दे में देखा। और हम पाते हैं कि पुराने नियम का यहोवा केवल नए नियम का यीशु था। और यहाँ डॉक्टर स्कॉफील्ड हम पाते हैं कि उसका वचन रूप को बदल रहा है। एक शब्द एनमॉर्फ यूनानी में पाते हैं, जिसका अर्थ अदृश्य, जो दिखने वाला बन गया। ऐसा जो नहीं हो सकता, हम जानते हैं कि वो है। ये हो सकता है ना दिखाई दे सके, परंतु फिर भी हम ये जानते हैं कि वो है। और जब वो अपना रूप बदलता है, एनमॉर्फ वाला, जिसका अर्थ है कि वो अलौकिक से प्राकृतिक में बदल गया। और उसने केवल अपना मुखौटा बदला। और एक प्रकार से ये नाटक की तरह है, वो अभिनय कर रहा था। यूनानी में जब वे अपने मुखौटे को बदलते थे, हो सकता है एक नाटक में एक कलाकार ने बहुत सारी भिन्न भिन्न भूमिकाएं की। और मेरी पुत्री जो यहाँ है, उसने हाई स्कूल में एक नाटक किया था। और वे एक लड़का जिसको मैं जानता हूँ, उसने 4 बार अलग अलग भाग में भूमिकाएं की। परंतु वो मंच के पीछे जाता और अपना बदलता, अपना मुखौटा दूसरे चरित्र का रूप भरने के लिए बदलता। और यदि आप पुराने नियम की भविष्यवाणियों को मसीह के संदर्भ में लें कि मसीह को क्या होना चाहिए था, आप उसकी यीशु के जीवन से तुलना कर सकते हैं और आपको सही में यीशु कौन था मिल ही जाएगा। वो केवल एक साधारण मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर था। एनमॉर्फ, वो अलौकिक रूप से बदलकर प्राकृतिक मनुष्य के रूप में हो गया। जबकि वो प्रकट परमेश्वर देह में था, मनुष्य के मांस रूपी पर्दे में छिपा था। और आप पुराने नियम को देख सकते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं मिली जुली सभा से आज रात्रि बोल रहा हूँ, संसार के विभिन्न भागों से। और हम यहाँ पाने के लिए हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या घटित हो रहा है, इस सब का क्या अर्थ है। और अब हम यहाँ ये पाते हैं कि यदि आप यहूदी पुरुष और स्त्रियाँ और मंदिरों में रब्बी लोग उन दिनों में जो बीत गए, यदि वो बाइबल को ध्यानपूर्वक देखते, उन भविष्यवाणियों को, न कि उन रीतियों को, यीशु कौन था वे पहचान लेते। वे उसे कभी भी बालजबूल न कहते, वे कभी भी उसे क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु ये सब होना ही था, ये नाटक का भाग है। और इस मामले में वे अंधे थे। आज रात्रि यहाँ आप में से बहुत से पुरुष और स्त्रियों की तरह हो सकता है जो मेरी आयु या उससे थोड़े अधिक हों। आपको याद है यहाँ अमेरिका में कुछ वर्षों पहले वे चीनी, मेरे भाई, उनका अभी अभी यहाँ परिचय हुआ है। ये मेरे मस्तिष्क में तब आया जब मैं उनसे बातें कर रहा था। और वे कैसे किया करते थे, वे अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे और वे कपड़े धोने की दुकान चलाते थे। और आप उनकी कपड़े धोने की दुकान यानी ड्राईक्लीन की दुकान पर धुलवाई कराने जाएं, और वो चीनी ड्राईक्लीन वाला संलग्न करने के लिए एक कागज का पत्र लेगा और उसे निश्चित ढंग से फाड़ेगा। आप उस कागज के टुकड़े का एक भाग लेंगे और वो दूसरा भाग ले लेगा। परंतु जब आप अपनी चीज लेने के लिए वापस आएंगे तो उन दोनों टुकड़ों को आपस में ठीक ठीक मिलना होगा। और यदि वे बिल्कुल ठीक ठीक नहीं मिल पाते हैं तो आप किसी भी प्रकार से नकल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास एक टुकड़ा है और दूसरा आपके पास। और यदि उसकी नकल हो जाती तब आपके पास जो आपका है उसका दावा करने का अधिकार होता है। और तब जो आपका है आपको मिलता जब उस इकरार नामे का दूसरा भाग आपके पास होता। इसी प्रकार से आज रात्रि भी है, जब हम इकरार नामे का दूसरा भाग पाते हैं, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को कैलवरी पर 2 भाग में फाड़ दिया, देह को बलिदान के लिए ऊपर ले गया और आत्मा को हमारे पास नीचे भेज दिया, जो एक समय मनुष्य यीशु में रहा। वही परमेश्वर आज रात्रि पवित्र आत्मा के रूप में पर्दे में है। वे दोनों टुकड़े पास पास आ गए हैं, तब आप उस इकरारनामे का भाग हैं। परमेश्वर ने ये मनुष्य को अच्छी प्रकार से सिखाने के लिए किया जब उसने अपने आप को मनुष्य बनाया। कुछ वर्षों पहले मैं एक कहानी पढ़ रहा था
और इस कहानी में ये बताया गया था कि एक महान उदार राजा, मैं अभी उसका नाम भूल गया, मैंने कहानी बताने के विषय में नहीं सोच रहा था, हो सकता है ये कल्पित कथा है, परंतु ये हमें उस स्थान पर ले जाएगी जहाँ से हमें वो भूमिका मिल सके जो हम कहना चाहते हैं। वो राजा इतना उदार था और अपनी प्रजा से इतना प्रेम करता था, यहाँ तक कि एक दिन पहले उसका रक्षक और उसकी राजसत्ता, उसने कहा, आज तुम मुझे बहुत वर्षों के लिए अंतिम बार देख रहे हो। और उसके रक्षक और उसके रत्नों ने उससे कहा, अच्छे राजा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम विदेश जा रहे हो कि कहीं परदेसी हो जाओ? उसने कहा, नहीं, मैं यहीं पर हूँ। अच्छा, कहा, मैं अपनी प्रजा के बीच में जा रहा हूँ, मैं किसान बनने जा रहा हूँ, मैं चापर से लकड़ी काटने जा रहा हूँ, मैं कठोर परिश्रम से भूमि जोतने जा रहा हूँ, मैं उन लोगों के साथ दाखलताएं छांटने जा रहा हूँ जो दाखलता छांटते हैं, मैं उनमें से एक होने जा रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से जान सकूं कि वे क्या कर रहे हैं, और मैं उनसे प्रेम करता हूँ और मैं व्यक्तिगत रूप में उन्हें अधिकारी से जानना चाहता हूँ। वे मुझे नहीं जान पाएंगे, परंतु फिर भी मैं इस प्रकार से उनके साथ परिचित होना चाहता हूँ। और अगली प्रातः जब उसके प्रतिनिधि, उसके सब लोगों ने उसे देखा, या उन्होंने जो उसके महल में थे, अपना ताज उतारकर और उसे अपनी गद्दी पर रख दिया, यानी सिंहासन पर, और अपने कपड़े उतारकर और किसान के कपड़े पहनकर और साधारण लोगों के बीच में चला गया। अब इस छोटी सी कहानी में हम परमेश्वर के विषय में पाते हैं, उन्होंने राजा से कहा, राजा, हम तुम्हें चाहते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि आप राजा ही बने रहें। परंतु वो उनमें से एक बनना चाहता था कि उनसे और अच्छी तरह से जान पहचान करे, ताकि वे उसे भली भांति जान पाएं कि वास्तव में वो क्या था। ये उन्हें ये दर्शाएगा कि वो वास्तव में क्या था, और यही परमेश्वर ने किया। उसने स्वयं को यहोवा परमेश्वर से बदलकर हम में से एक बन गया, ताकि वो दुख उठा सके और मृत्यु का स्वाद चख सके। वो ये जान सके कि मृत्यु का डंक क्या था और मृत्यु की सजा अपने ऊपर ले ले। उसने अपना ताज एक और रखा और अपने कपड़े और हम में से एक हो गया, और उसने दीनता से पैर धोए। वो निर्धनों के साथ तंबुओं में रहा, वो उनके साथ जो अभागे थे जंगलों में और सड़कों पर सोया। वो हम में से एक हो जाता है ताकि हमें भली भांति समझ सके और ताकि हम उसे अच्छी तरह से समझ सकें। अब मैं सोचता हूँ कि इसमें हम ये पाते हैं कि अपने रूप को बदलने में उसने क्या किया। यदि आप ध्यान देंगे कि वो 3 पुत्रों के नाम में आया, वो मनुष्य के नाम में आया और परमेश्वर के पुत्र के और दाऊद के पुत्र के, वो मनुष्य के पुत्र के समान आया। अब हिजकेल 2:3 यहोवा ने स्वयं हिजकेल को भविष्यद्वक्ता के को मनुष्य का पुत्र कहा है। मनुष्य के पुत्र का अर्थ भविष्यद्वक्ता है। उसे इसी प्रकार ही आना था कि व्यवस्था विवरण 18:15 को पूरा करे, जो कि मूसा ने कहा था कि प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में से मुझ जैसा भविष्यद्वक्ता उठा खड़ा करेगा। उसने कभी भी अपने आप को परमेश्वर का पुत्र नहीं कहा, उसने स्वयं को मनुष्य का पुत्र करके उल्लेख किया, क्योंकि उसे पवित्र शास्त्र के अनुसार आना था। समझे, उसे कागज के वे 2 फटे हुए टुकड़े बनना था। पुराने नियम की भविष्यवाणी और उसका स्वयं का चरित्र बिल्कुल एक सा होने के लिए, इसलिए वो मनुष्य का पुत्र बनकर आया, उस रूप में आया। तब उसकी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के बाद हम पाते हैं वो पेंतीकोस्ते के दिन परमेश्वर के पुत्र की तरह आया। परमेश्वर वो आत्मा, पवित्र आत्मा के रूप में वो क्या कर रहा था? वो अपने आप को बदल रहा था, अपने लोगों को अपने आप से भिन्न रूप में परिचित करा रहा था। जैसे कि पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर है, वो कलीसियाई कालों में परमेश्वर के पुत्र के समान व्यवहार करने आया, पवित्र आत्मा। परंतु उन 1000 वर्षों के राज्य में वो दाऊद के पुत्र के समान दाऊद के सिंहासन पर बैठने के लिए आना है, एक राजा।
उसे दाऊद के सिंहासन पर होना ही है। इस समय वो पिता के सिंहासन पर है। और तब उसने कहा, वो जो जय पाए मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। इसलिए वो 1000 वर्ष के राज्य में दाऊद के सिंहासन पर होगा। ये क्या है? वही एक परमेश्वर सारे समयों में अपने मुखौटे को बदल रहा है। मैं अपनी पत्नी के लिए एक पति हूँ। क्या आपने ध्यान दिया? सरूफीनी स्त्री ने कहा, तू दाऊद के पुत्र दया कर। उसने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसको उसे ये कहने का अधिकार नहीं था। उसका उस पर कोई अधिकार नहीं था कि उसे दाऊद का पुत्र कहकर पुकारे। वो यहूदियों के लिए दाऊद का पुत्र था। और अब वो आता है, परंतु जब उसने उसे प्रभु कहकर पुकारा, वो उसका प्रभु था, तब उसने वो पाया जो उसने मांगा था। अब जैसा कि वो केवल अपने आप को बदल रहा था। अब मैं अपने घर के अंदर मैं 3 तरह का मनुष्य हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी का मुझ पर पति की तरह अधिकार है। मेरी पुत्री जो वहाँ है, उसका मुझ पर पति के समान अधिकार नहीं है। मैं उसका पिता हूँ। और मेरा छोटा पोता वहाँ है, मैं उसके लिए दादा हूँ। इसलिए उसका कोई दावा नहीं कि मुझे पिता कहकर पुकारे। मैं उसका पिता नहीं हूँ, मेरा पुत्र उसका पिता है। मैं उसका दादा हूँ, परंतु फिर भी मैं एक ही व्यक्ति हूँ। और परमेश्वर वो क्या करता है? वो केवल अपने को बदलकर उस पीढ़ी के लिए बन जाता है कि अपने आप को उन लोगों से परिचित कराए। और यही है जो कि आज रात्रि हम ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने को इन लोगों से परिचित कराता है। और इस समय में वो अपना मुखौटा बदलता है, वो अपना कार्य बदलता है, परंतु वो अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलता। वो अपना नहीं बदलता, वो अपना स्वभाव, वो केवल एक से दूसरे मुखौटे को बदलता है। वो अपने आप को लोगों पर साधारणता में प्रकट करने के लिए ऐसा करता है, ताकि वे जान सकें कि वो कौन है और वो क्या है। इब्रानियों 1 में हम पढ़ते हैं, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके, परंतु इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र यीशु के द्वारा। अब भविष्यवक्ता यीशु ने जब वो इस पृथ्वी पर था, कहा वे ईश्वर हैं। तुमने उनको ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन आया, और पवित्र शास्त्र लोप नहीं हो सकता। उसने कहा तो फिर तुम उसे कैसे दोषी ठहरा सकते हो जब वो परमेश्वर का पुत्र है? समझे? परमेश्वर का वचन हर युग के लिए भाग में ठहराया गया, क्या होने के लिए? और यीशु हर एक भविष्यवाणी का पूरक था। उसमें परमेश्वरत्व की परिपूर्णता सदैव वास करती थी। वो उसमें था। वो था जो यूसुफ में था, वो था जो एलिया में था, वो था जो मूसा में था, वो था जो दाऊद में था, एक अस्वीकार किया गया राजा। उसके अपने लोगों ने उसको राजा होने के लिए अस्वीकार किया। और जैसे ही वो बाहर निकला, उस आंगन से एक पीड़ित व्यक्ति इधर उधर खिचड़ते हुए उसकी सरकार को नापसंद किया, उसकी कार्य पद्धति को, और उसने उस पर थूका। और रक्षक ने अपनी तलवार खींची, कहा ये जो मेरे राजा पर थूक रहा है, मैं इस कुत्ते का सिर इस पर रहने दूं। और दाऊद हो सकता है अनुभव नहीं कर सका कि वो उस समय क्या कर रहा है, परंतु वो अभिषेक था। और उसने कहा उसे जाने दो। परमेश्वर ने उससे यही करने को कहा, और वो पहाड़ पर चढ़ गया और यरूशलेम पर रोया, एक तिरस्कृत किया गया राजा। क्या आपने ध्यान दिया कि उससे कुछ सैकड़ों वर्ष पश्चात दाऊद का पुत्र सड़क पर उसके मुंह पर झुका गया, और वो पहाड़ पर था, उसी पहाड़ पर नीचे सामने यरूशलेम को देख रहा है, एक अस्वीकृत राजा, और रोया। यरूशलेम कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा लेती है, तुझे छिपा लूं, पर तूने ना चाहा। उसने कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदला, क्योंकि इब्रानियों 13:8 ने कहा है, वो कल, आज और सदा तक एक सा है। परमेश्वर देहधारी हुआ ताकि हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए मरे। इसी कारण उसने अपने आप को मनुष्य होने के लिए बदला। यूहन्ना 12:20 में हम देखते हैं, यूनानियों ने उसके विषय में सुना। अब कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि उसके विषय में सुना हो और उसे देखने के लिए उसके हृदय में उत्तेजना ना हो। जैसे कि अय्यूब और पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता, वे सब उसे देखना चाहते थे। इसलिए ये यूनानी उससे मिलने के लिए आया। वे फिलिप्पुस के पास आए, जो बैतसैदा का था, और कहा, श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं।
यूनानी उससे मिलना चाहते थे, परंतु वे उसे देखने में असक्षम थे, क्योंकि वो मंदिर में अपनी मानवता के स्वभाव में था। परमेश्वर मसीह में संसार को अपने में मिला रहा था। अब हम इसमें पाते हैं कि ये यूनानी लोग उसे न देख सके, और उन्हीं शब्दों पर ध्यान दें जो यीशु ने उनके बाद कहे। उसने कहा, जब तक गेहूं का बीज भूमि में पड़कर और मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। दूसरे शब्दों में, वे कभी भी उसके बदले हुए मुखौटे में, जिसमें वो तब था, देखने में सदा अयोग्य थे, क्योंकि वो मानव देह के पर्दे में था। परंतु जब वो गेहूं का बीज भूमि में गिरा, तब वो सारे वंशों को ले आता है। उस समय व्यवहारिक तौर पर वो यहूदियों के पास भेजा गया, परंतु इस गेहूं के बीज को गिरना ही था। परमेश्वर मनुष्य की देह के पर्दे में था, अविश्वासियों से छिपा हुआ, परंतु विश्वासियों पर प्रकट हो रहा था। यूहन्ना 1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच रहा, और हमने उसे देखा, जैसे पिता के इकलौते पुत्र की अनुग्रह से परिपूर्ण। अब आदि में वचन था, प्रकट किया गया विचार एक वचन है। आदि में वो परमेश्वर नहीं था। अब आज हमारा अंग्रेजी का शब्द ईश्वर का अर्थ आराधना का एक उद्देश्य है। ये मस्तिष्क के लिए कितना भ्रमात्मक है। आप किसी को भी ईश्वर बना सकते हैं, आप किसी भी वस्तु का ईश्वर बना सकते हैं, परंतु पुराने नियम उत्पत्ति 1 में, आदि में परमेश्वर ने एलोहिम शब्द का प्रयोग किया गया है। एलोहिम का अर्थ स्वयं अस्तित्व वाला। एलोहिम शब्द में कितना अंतर है हमारे ईश्वर शब्द से। एलोहिम का अर्थ स्वयं अस्तित्व वाला। हम स्वयं अस्तित्व में नहीं आ सकते। हम सर्वशक्तिमान, अनंत शक्ति, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता नहीं हो सकते। वो एलोहिम इस सब को प्रकट करता है। हम वो नहीं हो सकते। वो वृक्ष जिसका आप ईश्वर बनाते हैं, या भवन, ये स्वयं से अस्तित्व में नहीं है। इसलिए परमेश्वर आदि में एक अनंत जीवन वाला था। उसमें गुण थे, और वे गुण वचन बन गए, और वचन देह बन गया। यीशु छुड़ाने वाला था, और छुड़ाने का अर्थ वापस लाना है, और उसे वापस लाना, तो वो कहीं और होना चाहिए था कि वापस लाया जाए। इसलिए आप देखें, सारे लोग इसे कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सब लोग आदि में परमेश्वर के विचारों में नहीं थे। समझे? उन याजकों को देखिए, जब उन्होंने देखा कि उसने स्वयं को ठीक वचनानुसार प्रकट किया है, जो कि वो था, उन्होंने कहा, ये बालजबूल है। इस बात ने दिखाया कि उनका स्वभाव कहाँ था। वो उस दिन के आधुनिक विचार में था। परंतु जब वो छोटी वेश्या, जिससे उसकी भेंट द्वार पर हुई थी, और उसे बताया अपना मसीहा का चिन्ह उसने क्या किया है, ये बताकर प्रकट किया। क्यों? उसने कहा, श्रीमान, मुझे प्रतीत होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हम जानते हैं जब मसीहा आएगा तो वो हमें सारी बातें बता देगा। वो उसे मसीह के रूप में पहचान रही थी। वो अभिषेक किया हुआ, क्योंकि वो वचन की योग्यता को पूरा करता था। क्या आप नहीं देखते कि कागज के दोनों टुकड़े पास पास आ रहे हैं? हम जानते हैं जब मसीहा आता है। अब हो सकता है परमेश्वर ने इसे मिश्रित किया था, और उसे निश्चित घंटी की आवाज निकालनी थी, एक ढालने वाले के समान। परंतु जब यीशु घूमा और बोला, मैं वही हूँ जो तुझसे बोल रहा हूँ, वहाँ कोई बालजबूल जैसी प्रकटीकरण नहीं था। उसने अपना पानी का बर्तन छोड़ा और नगर को दौड़ गई और कहा, आओ देखो, एक मनुष्य, उसने मुझे ये सब बता दिया जो मैंने किया था। क्या यही तो वो मसीहा नहीं है? समझे? अब ये क्या हुआ? पुराने पवित्र वचन को अनुभव के साथ मिला दिया। यही यीशु उसे दे रहा था। इसने क्या किया? इससे मसीह बना। और क्या आपने ध्यान दिया? तुरंत उसके पाप क्षमा हो गए, क्योंकि आरंभ से ही वो छुड़ा जाने योग्य थी, क्योंकि आदि में वो परमेश्वर के विचारों में थी। इसलिए इसने उसे छुड़ा लिया या वापस ले आया। जब उसने पवित्र वचन को प्रकट होते देखा, यहोवा द्वारा प्रकट किया हुआ, वो क्या था? वो क्या है? अब जब यीशु आता है, यदि वो नूह के संदेश के साथ आता तो वो काम नहीं करता। जहाज बनाकर तैराने के लिए ये काम नहीं करता, परंतु वो नूह परमेश्वर का भाग था। उसने अजीब ढंग से कार्य किया, क्योंकि वो अजीब था।
And his message was peculiar because it was और उसका the संदेश word अजीब था being क्योंकि made वो manifest. वचन था जो प्रकट हो रहा था। वो मूसा के संदेश के साथ नहीं आ सकता था Because, क्योंकि it वो was काम the नहीं word. करता। Moses was मूसा God परमेश्वर का in a एक प्रकट किया हुआ portion भाग था। made manifest. वो He उस was समय the के लिए word प्रकट किया गया expressed for that वचन hour. था, But परंतु Jesus यीशु could not उसमें come नहीं आ that सकता था। the Bible बाइबल ने never said कभी he नहीं would come कहा in that कि way. वो इस प्रकार से आएगा, But when he परंतु come, जब वो आया तो expressed बिल्कुल exactly ठीक उसी like प्रकार the- प्रकट the हुआ। Testament had said बाइबल he ने would कहा be वो प्रकट expressed. होगा। Then all those who was तब वे सब जो redeemable छुड़ाने believed योग्य थे because they इसका were, विश्वास किया, क्योंकि वे परमेश्वर का विचार थे, आरंभ से ही उसके गुण थे जो देहधारी हुआ था और छुड़ाने योग्य और वापस परमेश्वर के पास लाया गया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया, क्योंकि वे छुड़ाए जाने के योग्य थे। वे प्रकटीकरण में आदि में थे। यदि हम यहाँ एक क्षण के लिए रुकें, यदि ये संभव हो तो, और इस समय के संदेश पर आज रात्रि सोचते हैं, यहोवा के प्रकट किए हुए विचार संसार की सृष्टि के पहले हमें बताया गया कि हमारे नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तब हम दोनों भाग देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, क्यों एक दूसरे के लिए अजीब है। ये इसी प्रकार से होना चाहिए, ये सदा से ही है, ये सदा से इसी प्रकार से है और ये सदा ही इसी प्रकार से रहेगा। वो वचन था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। अब परमेश्वर पुराने नियम के पिछले दिनों में कि इसके पश्चात वो अपने लोगों पर विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ। उसने अपने को सुइसों की खाल के पीछे छिपा लिया। परमेश्वर सुइसों की खाल के पीछे प्रायश्चित के ढकने पर छिपा था। हम ये पाते हैं कि कैसे उस सुलेमान ने, जब उसने प्रभु के मंदिर का समर्पण किया और ये सुइसों की खालें वहाँ लटक रही थी, वो पर्दा, कैसे वो आग के खंभे में और बादल की तरह अंदर आया और वहाँ पीछे चला गया और अपने आप को पर्दे में करके बाहर के संसार से छिपा लिया। परंतु विश्वास से इजरायली जानते थे कि वो वहाँ पीछे है। वे जानते थे कि वो वहाँ था, चाहे जो हो कि मूर्ति पूजक संसार क्या कहता है, वो अविश्वासी से छिपा हुआ था। परंतु विश्वासी विश्वास के द्वारा जानता है कि वो वहाँ पीछे था, उनके ऊपर अनुग्रह था और वो अपने अनुग्रह के स्थान पर था, जो कि एक महान भेद था। आप जानते हैं, पुराने नियम में उस खाल के पीछे प्रवेश करना मृत्यु थी। अब उसके पीछे जाने से रुकना मृत्यु है। तब उसकी महिमा में प्रवेश करना मृत्यु था। अब उसकी महिमा से अलग रहना मृत्यु है। बिल्कुल समय के चलते कलवरी पर पर्दे के फट जाने से, जब वो पर्दा फटा, वो पुराना पर्दा, तो ये हुआ। अब उसकी उपस्थिति से अलग रहना मृत्यु है। उस समय उसकी उपस्थिति में प्रवेश करना मृत्यु था। समझे, ये पीछे आगे बदलता रहता है और आपको वचन ढूंढना चाहिए कि देखें हम किन दिनों में रह रहे हैं। अब जब कलवरी पर पर्दा फट गया था तो प्रायश्चित का ढकना साफ साफ दिखाई पड़ता है। परंतु क्या हुआ, वो कलवरी पर लटका हुआ था, लहू की बूंद बूंद होकर रिस रहा था। जैसा कि उन्होंने लहू को हर वर्ष पवित्र स्थान को शुद्ध करने के लिए लिया और प्रायश्चित के ढकने पर का छिड़काव, वहाँ परमेश्वर अपनी महान सामर्थी बिजली की चमक की शक्ति के साथ उस पुराने सुइसों के खाल के पर्दे को ऊपर से नीचे की ओर फाड़ दिया और प्रायश्चित का ढकना साफ दिखाई पड़ने लगा। परमेश्वर का वास्तविक मूल मेमना कलवरी पर लटका हुआ साफ दिखाई देता है। वो वास्तविक प्रायश्चित का ढकना, जब परमेश्वर ने स्वयं दाम चुका दिया था और हम में से एक हो गया और स्वयं को एक मनुष्य की तरह प्रकट किया ताकि हमसे परिचित हो जाए और हम उससे परिचित हों। प्रायश्चित का ढकना उस प्रायश्चित के दिन सारे इस्राएलियों को साफ दिखाई पड़ने लगा। परंतु हाय, उन दिनों की कलीसिया के पूर्वजों के रीति रिवाज अपने रीति रिवाजों से सच्चे प्रायश्चित के ढकने को लोगों से छिपा दिया। यदि वे पवित्र शास्त्र को जानते तो हर टुकड़ा चीनियों के कागज के टुकड़े की तरह आ जाता। पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ण हो जाती और वो थी, और यदि उनको पवित्र शास्त्र सिखाया गया होता तो वे प्रायश्चित के ढकने को देख लेते।
जैसा कि मूसा ने कहा, यहाँ वो आज के दिन तक उन पर पर्दा पड़ा है। वो अब भी उनके हृदयों पर पड़ा है, वे इसे नहीं देखते, परंतु वो परमेश्वर था। दुख उठाना और प्रायश्चित करना, वो वास्तविक प्रायश्चित का ढकना पूर्ण रूप से खड़ा हुआ दृष्टिगोचर हो रहा था। जैसे कि हमने भजन गाया, देखो उसे साफ दृष्टि में, वो वहाँ है सामर्थी विजेता, जब से उसने पर्दे को दो भाग में फाड़ा। देखिए वो प्रायश्चित का ढकना आ गया, सभा की दृष्टि में साफ लटका हुआ है, परंतु उनके लिए जो प्रचलित विचारों की सहमति, अब पुरुष और स्त्रियों इस बेदारी के प्रतिनिधियों, मैं ये बिना पक्षपात के कहना चाहता हूँ, परंतु आज के विचारों में, उस विचार में जिसमें आज हम यहाँ उपस्थित हैं, मुझे भय है कि पूर्वजों के रीति रिवाज, गिरजों के पूर्वजों ने इसे बहुत से लोगों से छिपा दिया है। जब से पवित्र आत्मा इन अंतिम दिनों में आया, जैसे कि भविष्यवाणी की गई और पर्दा फाड़ दिया गया, बहुत से लोग अपने पूर्वजों की रीति रिवाजों से लगे रहने के यत्न में हैं, और इसी कारण वे इस चरम आनंद को और शांति और उन बातों को जो आज कलीसिया के पास हैं नहीं देख सकते, जबकि ये उनके लिए जो विश्वास करते हैं साफ दिखाई पड़ता है। वो वचन को छिपाता है, आज के दिन की प्रतिज्ञा को किया हुआ वचन। अब रीति रिवाजों ने पर्दा बना दिया है। वे कहते हैं कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए। एक व्यक्ति मुझसे बोला, अच्छा सभ्य सज्जन पुरुष, ट्यूसन एरिजोना में जहाँ मैं रहता हूँ, मेरी रमादा में सभा होनी थी और हम बिजनेसमैन की बेदारी सभा में बोल रहे थे, जहाँ पर प्रभु यीशु आए, उपस्थित हुए और महान कार्य किए। और ये मसीह सज्जन पुरुष मेरे पास आया और कहा, एक कलीसिया का सेवक, बढ़िया व्यक्ति, और उसने कहा, भाई ब्रणम, आप लोगों पर प्रेरित युग को प्रकट करने का यत्न कर रहे हैं। वो बोला, और जबकि प्रेरित युग समाप्त हो चुका है। और मैंने कहा, मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पवित्र शास्त्र में मुझे दिखाएं कि कब प्रेरित युग समाप्त हुआ। और मैंने कहा, प्रेरिताई युग पेंतिकोस्तेल के दिन से आरंभ हुआ, और ये हुआ, पतरस ने पेंतिकोस्त के दिन कहा, ये प्रतिज्ञा तुमसे और तुम्हारी संतानों से और सब उन दूर दूर के लोगों से है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये कब समाप्त हुई? यदि परमेश्वर अब भी बुला रहा है तो फिर प्रेरिताई युग का सत्र अभी भी चल रहा है। और इसलिए यही है जहाँ लोग बहुत सारे लोगों को अंधों के झुंड में अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों के द्वारा मिला रहे हैं, जैसा कि तब था। और आप देखने में असफल होते हैं कि क्यों ये लोग बहुत ही हर्षोल्लासित रहते हैं और इतने उत्साहित हैं। और ये बेदारी सभाएं दूसरे लोगों के लिए एक अजीब चीज और ऐसी विचित्र चीज है, इसलिए क्योंकि वो देखते हैं उन्होंने वे बंधन तोड़ दिए हैं। वे उन पर्दों से बाहर निकलकर परमेश्वर की उपस्थिति में, जहां वे इस समय की प्रतिज्ञा को प्रकट होते हुए लोगों के सामने प्रकट होते हुए देख रहे हैं। वे देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की है। योएल 2:38 में उसने प्रतिज्ञा की, इन अंत के दिनों में लोगों पर अंतिम वर्षा होगी। इन अंत के दिनों में, मैं सोचता हूँ यूनानी शब्द केनोस है, जिसका अर्थ यह है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। इस प्रकार से नहीं जैसा कि हम कहेंगे, जैसे कि कोई चीज किसी के अंदर हो जो कि खाली हो गया हो, परंतु उसने अपने आप को बाहर उंडेल दिया। उसने अपना मुखौटा बदला, वो उससे बदलकर जो वो था वो हो गया जो वो है। उसने कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदला, परंतु पेंतिकोस्त के दिन उसने अपने आप को मनुष्य के पुत्र से बदलकर परमेश्वर का पुत्र हो गया। वो आया लोगों के साथ नहीं, वो आया लोगों के अंदर, समझे? वही परमेश्वर कि अपनी सेवकाई को इस महान युग में चलाए। उसने बाइबल में भविष्यवाणी की है कि एक दिन आएगा, ना तो वो दिन होगा या रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। अब सूर्य भौगोलिक रीति से पूर्व में उदय और पश्चिम में डूबता है। सारे समय ये वही सूर्य होता है। अब जब कि पुत्र SON अपने आप को प्रतिज्ञा किए हुए वचन में इजराइल पर प्रकट करता है, वे पूर्वी लोग, हमारे पास एक धुंधल का दिन था,
सुधारकों ने हमारे पास पर्याप्त उजियाला था और आदि आदि की कलीसियाएं और नामधारी गिरजे बनाए और उनके सदस्य बने और भीतर आकर और बालकों को चूमे और वेश्यों के विवाह करें, मृतकों को गाड़ें और आदि आदि और गिरजों में जीवित रहें। परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उसने कहा सांझ के समय में, और कोई पवित्र वचन चूक नहीं सकता। और वही पुत्र जिसने स्वयं को उंडेल दिया केनोस, उस पेंतीकोस्तल के दिन सांझ के समय उन्हीं बातों को करने की प्रतिज्ञा की। देखिए, ये प्रतिज्ञा के अनुसार है, दोनों कागज के टुकड़े पास लाने के लिए। देखिए क्या घटित हो रहा है और देखिए क्या उसने प्रतिज्ञा की। तब आप देखते हैं कि हम कहाँ हैं। चीजों को मिला रहा है। आप इस महान और सामर्थ्य के बेपर्दा होने को देख सकते हैं। रीति रिवाजों ने इन महान चीजों के विरुद्ध में लोगों को फिर चंदा कर दिया है जिनकी की भविष्यवाणी की गई थी। मूसा उस पहाड़ से जो अग्नि में था जब सामने आया, कितना सुंदर चित्रण है। मूसा मिस्र को चला गया था और कलीसिया के प्राचीनों को बताया कि प्रभु परमेश्वर ने उसे मैं हूँ के नाम में दर्शन दिया है। वो नाम वर्तमान काल है। मैं था, मैं होऊंगा नहीं, परंतु मैं हूँ, सदा एक सा, कल आज और सर्वदा एक सा। वो वर्तमान काल है, वो जो कि इब्रानियों 13:8 से तुलना करता है। यीशु मसीह कल आज और सदा तक एक सा है। वो अब भी भविष्यवाणी किया हुआ वचन है और सभा जो वचन के साथ मेल खाती है, इस दिन का अनुभव जो उसके पास है, सुधारकों के पास ये था। परंतु ये दूसरा दिन है। हम देखते हैं कि हम किन दिनों में रह रहे हैं। जैसा कि वो इन दिनों में नहीं आ सका जब वो पृथ्वी पर था, उस प्रकार जैसे मूसा आया या कोई और भविष्यद्वक्ता आया, ये भविष्यवाणी नहीं की गई थी। और इन अंत के दिनों में ये भविष्यवाणी की गई है कि वो इस प्रकार आएगा। वो लूथर की बेदारी के रूप में नहीं आ सकता, वो वेस्ली की बेदारी के रूप में नहीं आ सकता। ये वापस आने का समय है। ये वो समय है कि उसे मूल सूर्य के उजाले पर आना चाहिए, उसी मूल। हम कैसे पवित्र वचन को इसमें उस पर रख सकते हैं। और तुम धार्मिक ज्ञानियों, तुम संसार के कौन से भाग से हो, तुम जानते हो कि ये सत्य है, ये प्रतिज्ञा है। यही वो है जो लोगों को बहुत अजीब बना देता है। यही है वो जो विचित्र बना देता है, जिनको कि आप कहते हो। ये इसलिए है क्योंकि वे इसका पर्दा रीति रिवाजों पर से खुल गया है और वे इसे देखते हैं। वो कल आज और सर्वदा एक सा है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और हम इसके विरोध में नहीं हो सकते क्योंकि पवित्र वचन असफल नहीं हो सकता। हाँ, हम पाते हैं कि उसने प्रतिज्ञा की है कि वो अपने आप को लोगों में उंडेल देगा और वो कल आज और सर्वदा एक सा है। मूसा जब वो मिस्र में चला गया होगा, इसके पश्चात उसने ये घोषित किया, तब पिता ने उसका ये संदेश सीने पर्वत पर उसी आग के खंभे में और पर्वत को अग्निमय करके प्रमाणित किया। क्या हमने उस एक पर ध्यान दिया कि उसने प्रतिज्ञा दी? वो उसे वचन के साथ लेकर आया। उसके पास आज्ञाएं थीं और उन आज्ञाओं को पाने के लिए उसे चाहिए था कि आज्ञाएं वचन थीं। वचन आज तक कभी लोगों के पास नहीं आया, इसलिए वचन सदा भविष्यद्वक्ता के पास आता है और वो उस समय के लिए भविष्यद्वक्ता था, जैसे कि यीशु वचन था। यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था और यीशु उसके पास पानी में आया, क्योंकि वचन सदा भविष्यद्वक्ता के पास बिना रुकावट के आता है, वचन के पास आता है। इसलिए मूसा वचन उसके पास आया, वे आज्ञाएं और उसके पास वो थी। अब क्यों? इससे पहले वचन दिया जाता और प्रकट किया जाता, मूसा को अपने मुख पर पर्दा डालना पड़ा, क्योंकि वचन पूरी प्रकार से प्रकट नहीं हुआ था। वे जान गए कि कुछ घटित हुआ है, परंतु वे नहीं जान पाए कि वो क्या था। वो गर्जना और बिजलियों का चमकना, जब तक उन्होंने नहीं कहा हमसे मूसा बात करे और परमेश्वर नहीं। और परमेश्वर ने कहा, अच्छा मैं ये करूंगा, अब आगे से मैं इस प्रकार से प्रकट नहीं होऊंगा, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ता को भेजूंगा। इसलिए वो मैं अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा बोलूंगा। अब यदि मूसा शारीरिक व्यवस्था के साथ था, जैसा कि पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों में हम पर प्रकट किया है, उसे अपने मुख को प्राकृतिक रूप में छिपाना ही था, तो फिर आत्मिक कितना और अधिक महिमा युक्त ना होगा और अविश्वासी से छिपा हुआ होगा इससे पहले कि वो उन पर प्रकट हो। वो कितना अधिक क्यों न कहलाएंगे। मूसा एक विचित्र व्यक्ति था।
तो वे आपको और कितना अधिक क्यों न कहेंगे, जिन्होंने पर्दे को पार किया है और आके खंभे में चले गए हैं और आशीष के साथ निकल कर आते हैं। और अब आप पर्दे में हैं, लोग इसे नहीं देख सकते, वे इसे नहीं समझ सकते। यदि स्वाभाविक इतना तेजोमय था तो दिव्य अलौकिक कितना अधिक तेजोमय होगा। यदि वो स्वाभाविक जिसका कि अंत हो जाना था तेजोमय था, तो ये कितना अधिक तेजोमय होगा जिसका अंत नहीं है। परंतु इस पर अब भी पर्दा पड़ा हुआ है। ये विश्वासियों के लिए पर्दे में नहीं है, परंतु अविश्वासियों के लिए वो इसे नहीं देख सकता। परमेश्वर सदा अपने आप को अविश्वासी से छिपाता है। रीति रिवाज इसे छिपाते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले किया था, वे आज भी करते हैं। ये आत्मिक पर्दा है जो अब हमारे पास है, जबकि वहाँ स्वाभाविक पर्दा था जो कि भविष्यद्वक्ता द्वारा, भविष्यवाणी करने वाले के द्वारा, उस लिखे हुए वचन के द्वारा प्रमाणित हुआ था। एक वो जो लिखित वचन के साथ आता है कि इसे स्पष्ट करे। वे जानते थे कि वहाँ वचन है, परंतु वे नहीं जानते थे कि इसका क्या अर्थ है, और मूसा ने इसे स्पष्ट किया। उसने कहा आज्ञा ये कहती है और ये क्यों है, उसने ये स्पष्ट कर दिया। और इससे पहले कि ये स्पष्ट किया जाए वो पर्दे में था। और इसी प्रकार आज भी है, ये लोगों के लिए पर्दे के पीछे है जब तक प्रकट न किया गया और लोगों को स्पष्ट नहीं किया गया। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानव देह के पर्दे में रहा वो वचन। ध्यान दें, अब हम पाते हैं कि ये अविश्वासी के लिए छिपा रहा, परंतु विश्वासी पर प्रकट हुआ। ध्यान दें, मूसा को इस आग के खंभे में अकेले जाना था, उसके साथ कोई और नहीं जा सकता था। वो ये नहीं था कि ये हमसे क्या कहता है कि आप इसमें पेंटिकॉस्टल झुंड के सदस्य बनकर नहीं आ सकते। समझे, वो कभी भी झुंड पर प्रकट नहीं हुआ, उसने ये व्यक्तिगत प्रकट किया। और आज भी इसी प्रकार से है। आप कहते हैं मैं एक गिरजे से संबंधित हूँ, मैं इससे संबंध रखता हूँ, परंतु इससे काम नहीं चलता। समझे, और कोई भी जो पीछे चलकर मूसा की नकल करने का यत्न करे तो वो मृत्यु थी। और ऐसा आज भी है, नकल करना आत्मिक मृत्यु है। यही है जो कि आज रात्रि हम सांसारिक तुलनाओं के बढ़ावे में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई इस तरह से करने का यत्न करता है और भिन्न जीवन जीता है। मदिरा पान कर सकते हैं, धूम्रपान कर सकते हैं, स्त्रियां किसी भी प्रकार से रह सकती हैं जैसा चाहें, और संसार की तरह, और घर पर रहकर टेलीविजन देखें और संसार की चीजें, और फिर भी अपने आप को पेंटेकोस्टल कहलाती हैं। वे किसी मूल वस्तु का नाटक करने का यत्न कर रहे हैं, तब भी ये उन पर कभी भी प्रकाशित नहीं हुआ। जब ये प्रकाशित हो जाता है तो ये तेजस्वी है। जब आप उसमें चलते हैं तो आप में से कुछ निकाल देता है और आप एक पर्दा बन जाते हैं। ये बस ये नहीं चलेगा, और इसका नाटक करना ये मृत्यु था। मूसा पर्दे में था, वो लोगों के लिए जीवित वचन था। और आज लोग जो पर्दे में हैं वे भी वही चीज हैं। वे लिखित पत्रियां हैं जो सब मनुष्यों द्वारा पढ़ी जाती हैं। नई पत्रियां नहीं, परंतु वो पत्रियां जो लिखी गई, प्रकट हुई हैं। ये वो है जो आज के लिए वचन और प्रतिज्ञा का विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेल रहा है, और यही लिखी हुई पत्रियां हैं। और जब एक व्यक्ति शारीरिक रीति पर इसका नाटक करने का यत्न करता है तो ये वापस मार करता है। आपका जीवन दर्शाता है कि आप क्या हैं। एक बार एक लड़का था जो किसी मुसीबत में फंस गया। वो एक अच्छा लड़का था, परंतु वो न्यायालय में गया और न्यायाधीश ने कहा मैं तुम्हें दोषी पाता हूँ, मुझे तुम्हें आजीवन कारावास देना चाहिए। उसने कहा मैं अपना मुकदमा स्वयं लड़ना चाहता हूँ। उसने कहा मैं अपने लिखित अभिलेख को देखना चाहता हूँ। उसने कहा तुम्हारा कोई अभिलेख नहीं है, तुम्हारा जो भी अभिलेख है तुम्हें दोषी ठहराता है। और आज भी ऐसा ही है। इसका कारण ये है कि कलीसिया ने वो उन्नति नहीं की जो करना चाहिए। ये अभिलेख है कि ये झूठी है, और हमें और भी अधिक समर्पित होना चाहिए, और हमें परमेश्वर के प्रत्येक वचन का विश्वास करना चाहिए। हमें तब तक खोज करनी चाहिए जब तक वचन हमारे लिए यथार्थ ना हो जाए। समझे, अभिलेख वो है जो हमें भीतर जाने से रोकता है। परंतु एक बार कि आप इस फंदे से बाहर निकल जाएं, इसी न्यायालय से लड़के के पास पैसा नहीं था, वो भुगतान नहीं कर सकता था, जुर्माना हजारों डॉलरों में था, परंतु उसका एक बड़ा भाई था जो कि आया और उसके लिए भुगतान कर दिया। अब हमारे पास बड़ा भाई यीशु परमेश्वर का पुत्र है,
वो हमारे लिए भुगतान करने के लिए आया। यदि केवल हम इसका विश्वास करेंगे और उसके साथ पर्दे के भीतर प्रवेश करने योग्य हो जाएंगे, हमारे मूसा के समान यीशु हमारा आज का मूसा है। मूसा का पर्दा लोगों के लिए जीवित वचन था। आज यीशु लोगों के लिए जीवित वचन है कि यीशु कलीसिया में है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का पुत्र लोगों में आज के दिन वचन को प्रतिज्ञा के द्वारा बिल्कुल ठीक प्रकार से प्रकाशित कर रहा है। वैसे ही अब याद रखें, मूसा ने ये किया और प्रकट किया सारे संसार पर नहीं, परंतु निकले हुए लोगों पर, केवल एक प्रकार के लोगों पर। वे लोग थे जो निर्गमन में निकल कर आए थे। और आज पवित्र आत्मा लोगों के सम्मुख जो ये कहते हैं कि दिव्य चंगाई ठीक नहीं है। जब मैं परामर्श कर रहा था, उतने एक डॉक्टर ने मुझे बुलाया, एक छोटी महिला, वहाँ 4-5 मरीज मृत्यु के समीप पड़े हुए थे, जिनको कुछ ही घंटे मिले थे, और पवित्र आत्मा ने उन्हें चंगा कर दिया। डॉक्टर इस पर प्रश्न कर रहा था। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? क्यों? उसने कहा, ये मेरा मरीज है। मैंने कहा, ये था, परंतु अब ये परमेश्वर का है। ये अब उसका विषय है, समझे? और इसलिए आप ये चीजें देखते हैं, परमेश्वर एक निर्गमन को बुला रहा है कि शरीर के पर्दे के पीछे से निकलकर आ जाओ। और जो इसकी नकल करने का यत्न करते हैं, जो गिरजों की सदस्यता लेने का यत्न करते हैं, मेथोडिस्ट नहीं, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, सब एक साथ, परंतु पेंटिकोस्टल कलीसियाएं, ये एक व्यक्तिगत मामला है। ये आपका और परमेश्वर का है। आपको ही अंदर जाना है, आपके झुंड को नहीं, आपके कलीसिया को नहीं, आपके पास्टर को नहीं, परंतु ये केवल आप हैं जिसे अंदर प्रवेश करना है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें मूसा की एक और विशिष्टता। जब वो बाहर आता है, जबकि वो भविष्यद्वक्ता था, एक महान पुरुष होने के नाते जो कि वो था, जब वो वचन के साथ बाहर आया, लोगों ने देखा कि वो बदल गया था, उसे कुछ हुआ था। जब वो उस समय के प्रमाणित वचन के साथ बाहर आया, वो आज्ञाएं, वो एक बदला हुआ व्यक्ति था। और इसी प्रकार से आप भी, जब आप होंगे, जब आप मानव देह के पर्दे के पीछे से निकलकर आते हैं, जो कि इस प्रकार की सभा पर हंसेगा, वो मनुष्य जो दिव्य चंगाई से ठोकर खाता है और कहता है कि आश्चर्य कर्मों के दिन समाप्त हो गए। आप उस मानव देह के पर्दे से, रीति रिवाज के पर्दे से बाहर निकल आए, और हर कोई जानेगा कि आपको कुछ हुआ है। हमारे आदरणीय भाई टिम ब्राउन की तरह मैं समझता हूँ कि बहुत सारे प्रेस्बिटेरियन या जानते हैं कि उसे कुछ हुआ था, क्योंकि वो रीति रिवाजों के पर्दे से बाहर निकल आया था। उसने देखा लोगों में कुछ है जो कि उसे आकर्षित कर रहा है, और वो पर्दे के पीछे से बाहर निकल आया। ठीक है, जब आप पर्दे के पीछे से निकल कर आते हैं, तब आप लोगों के सामने पूरी तरह से दृष्टिगोचर होते हैं कि वे देख सकते हैं कि आपको कुछ हो गया है। अविश्वासी के लिए पर्दे के पीछे छिपा हुआ वचन, परंतु विश्वासी को संपूर्ण दिखने वाला यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। तो ये परमेश्वर था। उन दिनों में परमेश्वर मनुष्य में था, उसका पुत्र यीशु मसीह। हम ये विश्वास करते हैं, केवल एक भविष्यद्वक्ता नहीं, न ही केवल एक साधारण मनुष्य, साधारण मानव, ये परमेश्वर मसीह में था। परमेश्वर मनुष्य में, परमेश्वर की परिपूर्णता, परमेश्वर देह में। अब ये परमेश्वर मनुष्य में, ये परमेश्वर मनुष्य में, समझे? परमेश्वर की परिपूर्णता परमेश्वर देह में अपनी परिपूर्ण कलीसिया में अपने आप को प्रकट कर रहा था, अपने वचन को पूरा कर रहा था। अब हम पाते हैं परमेश्वर ने सब युगों में अपने ऊपर खाल रखी। परमेश्वर पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। इससे अभी मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई जो कि नीचे दक्षिण में घटित हुई। और इस प्रकार से एक मसीह परिवार था, और ये इस मसीह परिवार में वे परमेश्वर पर विश्वास करते थे, और उन्होंने सोचा कि परमेश्वर ने उन्हें सब संकटों से बचा रखा है, और जो कि वो करता है। और उनके एक जूनियर लड़का था, एक छोटा लड़का, लगभग 7 या 8 वर्ष का, और वो संडे स्कूल गया, और वो बहुत छोटा अच्छा लड़का था, परंतु वो तूफान में इतना डरता था, विशेषकर जब बिजली चमका करती थी। एक दिन मैंने ये एक व्यक्ति को सुनाई थी, जब ये भाग सामने आया तो चंगा हो गया। इसी सेवक ने कहा, भाई ब्रनम, वे इसी कारण से आपको ईश्वर बना लेते हैं,
अच्छा, वो एक आलोचक था, इसलिए मैंने सोचा मैं ऐसा करूंगा, मैं इसे बीच में थोड़ा सा तोड़ दूंगा। आप जानते हैं कि किसी को दुख ना पहुंचे, परंतु एक प्रकार से मैंने कहा, क्या ऐसा होना पवित्र वचन से बहुत अलग है? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा क्योंकि यीशु ने भविष्यद्वक्ताओं को ईश्वर कहा है, समझे, ये ठीक बात है, परमेश्वर। और वे कहते हैं, अच्छा तुम लोग परमेश्वर का स्थान लेना चाहते हो? ये बहुत दूर अलग नहीं है, ये वही है जो है, ये सही बात है। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ जैसे कि उसने प्रतिज्ञा की थी। हम ये पाते हैं कि ये छोटा परिवार, मैंने उसे ये छोटी कहानी सुनाई और जो कि अभी मेरे मस्तिष्क में आई कि एक रात्रि तूफान आया और माँ ने जूनियर से कहा अब तुम सीढ़ी से ऊपर जाओ बेटे और सो जाओ। उसने कहा माँ मैं डरा हुआ हूँ। उसने कहा तुम्हें कोई भी चीज हानि नहीं पहुँचाएगी, ऊपर चले जाओ और सो जाओ। छोटा जूनियर वहाँ जाकर लेट गया और खिड़कियों से बिजली चमक रही थी और ये छोटा बालक इतना डर गया, अपना सर ओढ़ने में छिपा लिया और वो अब भी सुन सकता था उस तड़कने की आवाज को या बिजली की चमकने को, खिड़कियों से देख सकता था और गर्जन की आवाज सुन सकता था। इसलिए उसने कहा माँ, और उसने कहा जूनियर तुम क्या चाहते हो? बोला यहाँ आकर मेरे साथ सो जाओ। इसलिए वो सीढ़ी से, एक अच्छी ईमानदार माँ जैसी होती है, सीढ़ी से ऊपर आई और वो ऊपर आई और छोटे जूनियर को अपनी बाहों में लिया और उसने कहा जूनियर माँ तुमसे कुछ देर के लिए बातें करना चाहती है। बोला ठीक है माँ। कहा अब तुम्हें ये अपने मस्तिष्क में रख लेना चाहिए, हम बराबर गिरजे जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम मसीही परिवार हैं, हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। और कहा हम विश्वास करते हैं कि तूफानों में और चाहे जो कुछ होता रहे परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। उसने कहा माँ मैं इसका पूरी तरह से विश्वास करता हूँ, परंतु कहा जब बिजली बहुत पास चमकती है, उसने कहा मैं परमेश्वर को खाल पहने हुए चाहता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि केवल जूनियर ही नहीं परंतु हम सब इसी प्रकार से अनुभव करते हैं। जब हम एक साथ जमा होते हैं, जब हम एक दूसरे की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इसमें खाल पहने हुए होता है। और हम यहाँ पाते हैं कि परमेश्वर सदा अपने पर खाल पहने रहता है। जब मूसा ने उसको देखा, उसने अपने पर खाल पहन रखी थी, वो एक मनुष्य के समान दिखा। जब परमेश्वर पर्दों के पीछे था, उसने अपने ऊपर खाल डाली हुई थी। और आज रात्रि परमेश्वर अपनी कलीसिया में, अपनी कलीसिया के पर्दे में खाल पहने हुए है। आज रात्रि भी वो वही परमेश्वर है, हम यही पाते हैं। परंतु अब जैसा कि कभी भी खाल का पर्दा जो कि रीति रिवाजों को पकड़े हुए है, वे कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो परमेश्वर उन्हें वो लोग बना रहा है जो उसकी तरह कार्य करें। देखिए ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का पर्दा ही उसकी कलीसिया है, खाल में, उस पर खाल। ये ठीक बात है कि वो अविश्वासियों से छिपा हुआ है और विश्वासियों पर प्रकट हुआ है। या श्रीमान, और जब उनके रीति रिवाज का पर्दा, उनके पूर्वजों के रिवाजों का पर्दा और वचन निकल कर आया, ओ बिल्कुल आज तब सामने साफ दृष्टि में आता है, हम उसे देखते हैं। दिव्यता फिर से मानवीय देह के पर्दे में है। इब्रानियों 1 में ऐसा कहा गया है और उत्पत्ति 18 में भी। आपको याद है परमेश्वर एक मनुष्य था, वहाँ खड़ा था, खा रहा था और इब्राहिम के साथ बात कर रहा था और बताया कि सारा तंबू के पीछे क्या कर रही थी। और यीशु ने कहा जैसा कि सादोम के दिनों में था ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। दिव्यता फिर से मनुष्य देह के पर्दे में है। अब याद रखें, यीशु ने ये नहीं कहा था जब मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ था। लूका में 7वां अध्याय, मैं विश्वास करता हूँ 20वां 21वां पद वहीं कहीं आसपास में है। उसने कहा जब मनुष्य का पुत्र प्रकट हो रहा होगा। मनुष्य का पुत्र फिर से कलीसिया में है, मनुष्यों में प्रकट हुआ, ना कि परमेश्वर का पुत्र, परंतु फिर से मनुष्य का पुत्र अंत के दिनों में फिर कलीसिया में है। हम पाते हैं कि उसने ये प्रतिज्ञा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में की है। पुराने नियम में हम दूसरी चीजें देखते हैं। यहाँ निर्गमन में मेरे पास वचन है, उन पुराने सुइसों की खालें, उसने क्या किया? इसने परमेश्वर की महिमा को मनुष्य से छिपाया सुइसों की खाल ने। कारण ये था कि लोग उसे देख नहीं सकते थे क्योंकि वो खाल थी जो उसे रोके हुई थी। वो खाल थी, परमेश्वर की महिमा खाल के पीछे थी और अब परमेश्वर की महिमा आपकी खाल के पीछे है। ये ठीक बात है और रीति रिवाज इसे नहीं देख सकते। ये पर्दे की अंदर की ओर है जहाँ उसका वचन था। पीछे वहाँ खाल के पीछे की ओर क्या था? उन पुराने शीशों की खालें जिसमें की कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसको चाहते। और जब वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा, अब भी कोई सुंदरता ना थी कि हम उसको चाहते। और अब आज भी वही बात है, पुरुष या स्त्री में ऐसा कुछ नहीं है कि हम जिसकी इच्छा कर सकते हो, परंतु ये क्या है जो उसकी वहाँ आड़ में है, ये वही है। अच्छा, आप कहते हैं मैं जानता हूँ ये व्यक्ति शराब पिया करता था, वो ऐसा करता था। मैं चिंता नहीं करता कि वो क्या किया करता था, उस खाल के पीछे क्या छिपा था।
वहाँ पीछे क्या है? यही है जो माना जाता है, यही लोग अंधे हो गए हैं। हाँ, लोगों को अंधा कर देती है, समझे? वे कहते हैं मुझे याद है कि वो स्त्री, मैं जानता हूँ कि वो क्या किया करती थी, परंतु अब इसके विषय में क्या है, समझे? यदि वो खाले जो कभी शीशों पर होती थी, परंतु अब ये परमेश्वर की महिमा को छिपा रही है, लेकर पीछे रखी हुई है। वो जानवरों पर थी, परंतु अब ये परमेश्वर की महिमा को रख रही है। और इसी प्रकार आज रात्रि को आपकी खाल भी बदल सकती है, परमेश्वर का निवास स्थान बन सकती है। परमेश्वर मानव स्वभाव में रह रहा है। उस पुराने सुइसों की खाल को देखिए, उसके पीछे हम पाते हैं कि वो था, उसके अंदर की ओर वहाँ वचन था, और वचन वहाँ भेंट की रोटियां भी थीं। वाचा के संदूक पर छिड़काव था, और वो क्या था? परम प्रधान का तेज वहाँ अंदर था। अब वचन बीज है, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक सूर्य का उजियाला इस पर न पड़े। जीवित रहने के लिए सूर्य को उस पर चमकना ही है ताकि वो उग सके, और केवल यही मार्ग है। आप वचन लेते हैं, समझे? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लीजिए और परम प्रधान के तेज में चलिए। और जब आप करते हैं, ये भेंट की रोटियों का मन्ना लाता है, जो कि केवल अलग किए गए लोगों के लिए है। केवल वही इसको खा सकता है, जिसको इसे खाने की अनुमति है। केवल वो लोग जिन्हें इसकी आज्ञा है और इसे जानते हैं। पौलुस ने यहाँ कहा है, महिमा से महिमा में बदल रहे हैं। अब समझे, अंत में ये अपने उस पर आता है, अपनी मूल महिमा पर वापस आता है। ये प्रातः की शोभा के बीज के समान है, फूल का बीज। ये भूमि में गिरता है, गेहूं का बीज भूमि में पड़ता है। पहली चीज क्या है? वो ऊपर आता है और वो एक छोटा अंकुर है। तब ये खुंदनी में जाता है, तब फिर बाल से वापस अपने मूल बीज में। ठीक है, ये बिल्कुल वही है जो कलीसिया ने किया है। ये लूथर से वेस्ली में, और अब वापस अपने मूल बीज में, वापस अपनी मूल महिमा में, वापस उसी महिमा में जिसमें वो आरंभ में थी। वो सूर्य जो पूर्व में उदय हुआ, वही सूर्य उन्हीं चीजों को पश्चिम में प्रकट कर रहा है। महिमा से महिमा में बदल रहा है। ये पैगन से बदलकर लूथर में, और लूथर से वेस्ली में, और वेस्ली से निकलकर पेंटिकॉस्टल में, और निरंतर आगे बढ़ता गया। महिमा से महिमा में बदलते हुए छिपा हुआ मन्ना उत्पन्न करता है, और अब उसे वापस लाने के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसा वो आरंभ में था, ये परिपक्व होता है। उसकी वही सेवकाई, वही यीशु, वही सामर्थ, वही पवित्र आत्मा, वही जो पेंतिकुस्त के दिन नीचे उतरा था, वही पवित्र आत्मा आज प्रकट हुआ है। महिमा से महिमा में, फिर महिमा में अपने मूल बीज पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा वापस आता है। उन्हीं चिन्हों के साथ, उन्हीं आश्चर्य कर्मों के साथ वही बपतिस्मा, उसी प्रकार के लोग उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उसी सामर्थ, उसी संवेदना के साथ। ये महिमा से महिमा में, और इस महिमा से अगला बदलाव उस देह में जो उसकी अपनी महिमा युक्त देह है, जहाँ हम उसको देखेंगे। इब्राहिम ने उसी को देखा। अब ध्यान दें, हम देखते हैं ये किस प्रकार बदल गया था। कैलवरी के बाद से हम उसकी महिमा में सहभागी होने के लिए आमंत्रित हैं। अब पहले कुरिन्थियों 12 में हमने उसकी देह में बपतिस्मा लिया। एक ही आत्मा के द्वारा हम सबका बपतिस्मा हुआ, एक पानी के द्वारा नहीं, एक आत्मा हम सबका बपतिस्मा हुआ। अब ये ठीक बात है। अब तब हम उसके भाग हो जाते हैं। मुझे आशा है, मैं आपको अधिक समय तक नहीं रोकूंगा। देखा, मैं आशा करता हूँ मैं नहीं, परंतु ये एक महान स्वर संगम के समान है जो बजाया जा रहा है, या नाटक की भूमिका की जा रही। मैं स्वर संगम या नाटक के विषय में अधिक नहीं जानता, परंतु मैं ये नाटक देख रहा था। मैं कारमेन के विषय में बात कर रहा था, जब मेरी पुत्री और वे इसमें थे, और वे इस स्वर संगम को बजा रहे थे वहाँ उस कारमेन में। वे अभिनय कर रहे थे, संगीत था, उसी प्रकार का अभिनय कर रहे थे। इसी प्रकार से तब होता है जब आपका पवित्र आत्मा द्वारा मसीह में बपतिस्मा हो जाता है। अब देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने रूसी रचयिता की वो कहानी पढ़ी या सुनी होगी जिसने पीटर और भेड़िया की रचना की है, और कैसे उसने प्रतिरूपों और हर चीज का अभिनय किया। और कोई भी जो इस कहानी को जानता है, जो कि एक कागज से पढ़ी जाती है, और उस स्वर के संगम को सुन सकता है कि वो कैसे वो नाटक अभिनय करके खेला गया था। क्यों? वे हर बदलाव को जानते हैं। वे यहाँ इस पर कागज को देखकर बदलाव देखते हैं। परंतु अब क्या होता है, यदि रचयिता कुछ और लिखता और हम पाते हैं कि ये अभिनय सही नहीं किया गया, तब हम पाते हैं कि वहाँ कुछ हुआ, वहाँ कुछ कमी सी है। जब हम उन्हें देखते हैं, वो जिसने इसे रचा है
तैयार किया है और लिखा है, और तब स्वर संगम की लय इसे बजा रही है और गलत स्वर देता है, तो वहाँ कुछ गड़बड़ है। निर्देशक ने गलत संकेत दिया है, समझे। और आज यही मामला है मेरे लूथरन भाइयों, मेरे बैप्टिस्ट भाइयों, मेरे पेंटिकॉस्टल भाइयों, मेरे सारे विभिन्न नामधारी कलीसियाओं के भाइयों, यही वो बात है, समझे। आप उस स्वर को देने का यत्न करते हो जो लूथर के समय में बज रहा था, या वेस्ली, इसी प्रकार से। जब वास्तविक संगीत स्वर का ये कागज यहाँ ये दिखाता है कि ये दूसरा समय है, देखा, समझे। हम लूथर के उजियाले में नहीं रह सकते, वो एक सुधारक था, हम उसके भाग की सराहना करते हैं, परंतु हम उसे बजा चुके। अब हम पुस्तक के अंत में पीछे की ओर हैं, समझे। हम नहीं कर सकते, हम इसे उस प्रकार नहीं बजा सकते। अब केवल एक ही मार्ग है कि आप इसे करने के योग्य हो मेरे भाइयों, वो ये है, और संसार के भाइयों और संसार के विभिन्न भागों के मैं ये कह सकता हूँ, इसका केवल एक ही मार्ग है उस निर्देशक को करने के लिए। उसे उसी आत्मा में आना पड़ेगा जिसमें वो रचयिता था, तब वो इसे ले पाता है। और जब वो कलीसिया, वो स्वर मिलान स्वयं में, जबकि संसार इन चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को देख रहा है, जबकि वो कलीसिया और रचयिता और निर्देशक सारे रचयिता की आत्मा में आ जाते हैं, तब जब वे कहते हैं आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, तो ये सही स्वर नहीं देता। परंतु जब वो इसके साथ एक स्वर भाव में आ जाते हैं और उसी सही आत्मा में, आप ये कैसे कर सकते हैं जब तक कि रचयिता की आत्मा उतर नहीं आती। आमीन। तब जब आप कहते हैं आश्चर्य कर्मों के दिन कभी समाप्त नहीं हुए, तो स्वर का मिलान चिल्ला उठता है। आमीन। जब हम जोरदार शब्दों में कहते हैं यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है, तो सारा स्वर मिलान चिल्ला उठता है। आमीन। ये पवित्र आत्मा तुम पर आने के पश्चात तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। स्वर संगम चिल्लाता है आमीन, मैंने इसे पाया है। तब इसके लिए कोई अनुमान वाली बात नहीं है, सारा स्वर संगम वचन के साथ मेल खाता है, बस आगे बढ़ता है। यही बात है। ओ, ये शोभायमान बात है। निर्देशक और रचयिता को एक ही आत्मा में होना चाहिए, और इसी प्रकार से संगीतकारों को भी उसी आत्मा में सारे कार्य करने चाहिए। और संसार आश्चर्यचकित हो रहा है कि क्या घटित हो रहा है। कम्युनिज्म के विषय में वे बात करते हैं और इससे उन्होंने मुझे परेशान कर दिया, और ये सारा जुड़ना और सारी बातें और अलगाव, ओ अनुग्रह, इस प्रकार की सारी अनर्थक बातें, जबकि प्रभु का आगमन निकट है। कहीं कुछ गलत हो रहा है। मुझे भय है कि निर्देशक लोग रचयिता की आत्मा से बाहर निकल गए हैं। जब हम रचयिता की आत्मा पाते हैं, परमेश्वर की वो मूल सामर्थ जो कि बाइबल कहती है, पुराने लोगों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बाइबल लिखी। आप दोनों चीनी कागज के टुकड़ों को देखेंगे कि वे पास पास आएंगे, जिस तरह की परमेश्वर की बाइबल और विश्वासी पास पास आएंगे, क्योंकि वे दोनों एक ही आत्मा में हैं, वे दोनों एक ही चीज हैं, वे एक दूसरे में सही मिलान से बैठते हैं। आज हमें क्या चाहिए? निर्देशक। ये ठीक बात है। वचन पर वापस आएं, वापस आकर और इसका वैसे ही विश्वास करें जैसे कि कहा गया है। तब आप देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं ये पर्दे का उठ जाना है, नाटक वास्तविक बन जाता है। आज वे कहते हैं कि ठीक है, वो एक ऐतिहासिक परमेश्वर है। हम जानते हैं कि उसने लाल सागर पार किया, उसने ये सब किया, और वो आग की भट्टी में हिब्रू बालकों के साथ था। इतिहास का परमेश्वर कितना अच्छा है, यदि वो आज एक सा नहीं है। मनुष्य सदा से परमेश्वर की महिमा करता आया है कि उसने क्या किया, सोचते हुए कि वो क्या करेगा, और अज्ञानता में है कि वो क्या कर रहा है। मनुष्य में यही है जो वो करता है, और आज भी यही बात है मेरे भाइयों, आज बिल्कुल यही बात है। हो, आइए वापस चलें और स्वर संगम को सही वहीं बजाएं जहां संसार देख सके। यीशु ने कहा, यदि मैं इस पृथ्वी पर से उठाया जाऊंगा, मैं सब मनुष्यों को अपने पास खींच लूंगा, और वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। निर्देशकों को संगीतकारों के साथ सही आत्मा में आने दें, और रचयिता के साथ सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तब हमारे पास इस विषय में अनुमान कार्य ना होगा, तब हम उसके साथ पहचाने जाते हैं। इब्रानियों 13:8 ने कहा है, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। हम उसके साथ प्रेरितों 2 में पहचाने जाते हैं। हम उनके साथ पहचाने जाते हैं उसी बपतिस्मे में, उन्हीं बातों के साथ। वो सबका साथ जो वो तब था, और वो सब जो वो है, सबका साथ जो वो था, और सारा जो वो है, हम बिल्कुल उसी के समान हैं। जिस तरह की यदि हम सच्चे अमेरिकन होना चाहते हैं, मुझे हर उस चीज के साथ पहचान बनानी होगी जो वो थी, हर उस चीज में जो वो है। मैंने इसके साथ अपनी पहचान बनाई है। यदि मैं सच्चा अमेरिकन हूँ, यदि मैं सच्चा अमेरिकन हूँ, तो मैं प्लेमाउथ चट्टान पर उतरा हूँ। आमीन, मैंने किया।
यदि मैं एक अमेरिकन हूँ, इसी तरह से आप भी हैं। आप प्लेमाउथ चट्टान पर अपने पूर्वजों के साथ आए। उस प्लेमाउथ चट्टान पर जब वे आए, मैं उनके साथ था। इस प्रकार से आप भी थे, हर कोई। मैं सड़क पर पॉल रिवर के साथ घोड़े की सवारी पर था कि लोगों को खतरे से चेतावनी दूं। ये बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ डेली फोर्ट में मैंने बर्फीले डेलवेयर को पार किया, उन सिपाहियों के झुंड के साथ जिनमें से आधों के पैर में जूतियां नहीं थी। मैंने पहले ही जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ सारी रात प्रार्थना की। मैंने अपने हृदय में एक स्वप्न रखकर डेलवेयर को पार किया। हम अमेरिकन हैं। यहाँ श्रीमान, वैली फोर्ड में मैंने निश्चय यही किया। मैंने मूल धन्यवाद देने वाले पूर्वजों के साथ धन्यवाद दिया। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। यदि मैं वास्तविक अमेरिकन हूँ तो मैं वहाँ उनके साथ मेज पर पहचाना गया। यदि मैं वास्तविक अमेरिकन हूँ तो मैं जब स्टोनवॉल जैक्सन के साथ खड़ा हुआ था तो पहचाना गया था। यदि मैं वास्तविक अमेरिकन हूँ तो मैं बोस्टन में जलपान के साथ पहचाना गया था। जी हाँ श्रीमान, जब हमने उन चीजों को लेने से अस्वीकार कर दिया था जो हमारी आंखों के सामने रखी गई थी। जब मैं एक वास्तविक अमेरिकन था, जब मैं वहाँ उन बातों के साथ पहचाना गया था। जी हाँ श्रीमान, मैंने पहली स्वतंत्रता की घंटी 4 जुलाई 1776 में बजाई। मैंने यहाँ स्वतंत्रता की घंटी बजाई और घोषणा की कि हम स्वाधीन हैं। एक वास्तविक अमेरिकन होने के लिए मुझे होना था। मैं उसकी लज्जा के साथ उसके आंदोलन में पहचाना गया था जब भाई लोग विरोध में लड़े। मुझे उसकी लज्जा में भी वैसे ही सहभागी होना है जैसे उसकी शान में। यदि मैं अमेरिकन हूँ तो मुझे होना ही है। मैं उसके साथ पहचाना गया था। जी हाँ, मैं वहाँ गेटिसबर्ग में वहाँ पहचाना गया जहाँ लिंकन ने अपना भाषण दिया। जी हाँ श्रीमान, मैं वेक आइसलैंड में था उन लहूलुहान सिपाहियों के संग। मैं वेक आइसलैंड में उठा, वहाँ पर मैंने वो झंडा फहराने की सहायता की। मैं वास्तविक अमेरिकन हूँ। आमीन। वो जो कुछ भी है मैं हूँ और उस पर घमंड करता हूँ। जी हाँ, वास्तव में सारे अमेरिकन वही हैं जो वो है। अमेरिकन होने के लिए मैं अब भी वही हूँ। हर चीज जो वो है मुझे भी होना है, क्योंकि मैं उसके साथ पहचाना गया। एक सच्चा मसीह होने के नाते भी यही बातें हैं। आपको उसके संग पहचाना ही जाना है। एक वास्तविक मसीह होने के लिए मैंने मूसा के साथ प्रचार किया और लड़ाई या नूह के साथ और लोगों को आने वाले न्याय से चेतावनी दी। उस जलती हुई झाड़ी के समय मैं मूसा के साथ था। मैंने आग का खंभा देखा, मैंने उसकी महिमा को देखा। मैं मूसा के साथ वहाँ सुनसान स्थान में था। एक मसीह होने के लिए जो भी परमेश्वर था, मुझे उसके साथ पहचाना जाना चाहिए। एक मसीह होने के लिए मैंने उसकी महिमा देखी, मैंने उसकी आवाज सुनी। मुझे अलग करने के लिए उसकी व्याख्या करने का यत्न न करें, क्योंकि मैं वहाँ था। मैं जानता हूँ कि मैं किस विषय पर बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि क्या घटित हुआ है। जी हाँ श्रीमान, मैं लाल सागर पर था जब मैंने परमेश्वर की आत्मा को नीचे उतरते देखा और जल को एक ओर से 2 भाग कर दिया। उन पटेरे को झुंड में से होकर नहीं, जो कि वो आज कहने का यत्न करते हैं, परंतु लगभग 90 फुट गहरे समुद्र से होकर मैंने परमेश्वर के आत्मा को देखा। मैं मूसा के संग उस सूखी भूमि से निकला, उस लाल सागर से होकर। मैं सीने पर्वत के समीप खड़ा हुआ और गर्जन और बिजलियां गिरती देखी। मैंने वहाँ उसके साथ मन्ना खाया, मैंने उस चट्टान से पिया। मैं आज रात्रि भी वही कर रहा हूँ। मैं उन मन्ना खाने वालों के साथ पहचाना गया। मैं उनके संग पहचाना गया था जिन्होंने चट्टान से पिया। जब यहोशू तुरई फूंक रहा था तो मैं उसके संग पहचाना गया था और यरीहो की दीवार गिर पड़ी। मैं डैनियल के साथ शेरों की मान में था। मैं हिब्रू बालकों के साथ आग की भट्टी में था। मैं कार्मेल पर्वत पर एलिया के संग था। मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ उनकी आलोचनाओं के सामने था। मैंने परमेश्वर की आत्मा को उतरते देखा। मैंने परमेश्वर की आवाज को ये कैसे सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं वास करने हेतु अति प्रसन्न हूँ। हाँ श्रीमान, निश्चय ही मैं उसके साथ पहचाना गया था। ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं वहाँ लाजर की कब्र पर पहचाना गया जब उसने लाजर को जिलाया। मैं उस स्त्री के साथ कुएं पर पहचाना गया जब उसने उसके पाप बता दिए। जी हाँ, निश्चय ही मैं उसके साथ उसकी मृत्यु में पहचाना गया और मैं पहले स्तर पर पहचाना गया। मैं उसके साथ मृत्यु से जी उठा। मैं उसके साथ उसकी मृत्यु में पहचाना गया। मैं ऊपर वाली कोठरी में 120 के साथ था। मैं उनके संग पहचाना गया था। मैं धार्मिक अनुभव कर रहा हूँ। वहाँ मैं पहचाना गया। मैं उनमें से एक हूँ। मैं पहचाना गया था। मुझे भी वही अनुभव हुआ जो उन्हें हुआ था। जब ये घटित हुआ तो मैं वहाँ था एक सच्चा मसीह होने के लिए। मैंने तेज वायु प्रवाह आने की गवाही दी। मैंने उसकी गवाही दी। मैंने परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव किया जैसे कि उसने हिला दिया। मैं उनके साथ था जिन्होंने भाषाएं बोली। मैंने अनुभव किया अभिषेक वहाँ आया। मैं उनके साथ था। मैं उनके साथ पहचाना गया जब पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा अन्य भाषा में उनके साथ बोलना आरंभ किया।
मैं पतरस के साथ प्रेरित 2 में उनके अलग चुनाव के सामने था, जब उसने महान धार्मिक भाषण प्रचार किया कि मैं उनके साथ पहचाना गया था। जी हाँ श्रीमान, प्रेरितों के काम 4 में जब वे एक साथ एकत्र हुए, मैं उनके साथ था जब इमारत हिली। प्रार्थना सभा के पश्चात सारा भवन जहाँ वे बैठे थे हिल गया। मैं वहाँ उनके साथ पहचाना गया। मैंने पौलुस के साथ अरियुगुबस में प्रचार किया। जी हाँ श्रीमान, मैं यूहन्ना के साथ पितमुस टापू पर था और उसका दूसरा आगमन देखा। सुधार में मैं लूथर के साथ था। मैं वेस्ली के साथ था कि आगों में से आग की ज्वलन झपट ली। जब एंग्लिकन गिरजे के विरुद्ध महान आंदोलन हुआ, मैं वहाँ उसके साथ था। और यहाँ मैं आज रात्रि 1964 में फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में हूँ। उसी प्रकार के झुंड के साथ पहचाना गया हूँ, उसी प्रकार के अनुभव के साथ। एक मसीह होने के लिए मुझे होना ही चाहिए। मुझे वहीं पर स्थिर और पहचाना जाना चाहिए जहाँ परमेश्वर का वचन प्रकट होता है। मैं उस झुंड के लोगों के साथ पहचाना गया हूँ जिन्होंने परमेश्वर के आत्मा को अनुभव किया है। मैं उस झुंड के साथ पहचाना गया हूँ जो जानते हैं कि वो बेपर्दा हो गया है, जो जानते हैं कि वो कल, आज और सदा तक एक सा है, और जानते हैं कि ये कोई धार्मिक हट नहीं है। ये यीशु मसीह कल, आज और सदा तक एक सा है। आज रात्रि में उस झुंड के साथ पहचाना गया हूँ। तब भी वे नास्तिकों का झुंड कहलाए, अब भी एक धार्मिक हट का झुंड परमेश्वर के वचन के कारण। परंतु मैं यीशु मसीह के सुसमाचार से लजाता नहीं, क्योंकि ये उनके लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मैं उनके साथ हूँ जिन जीवित पत्नियों के लिए मैंने बोला। प्रमाणित हुआ परमेश्वर मानव रूप में पुरुष और स्त्रियों में पर्दे में छुपा हुआ है। वो परमेश्वर ने फिर से अपने मुखौटे को स्वयं हटा दिया है और अपने आप को अपने लोगों पर प्रकट कर दिया। वो महान राजा जिसने अपनी महिमा को एक ओर रख दिया। अब भी थोड़ी देर के लिए और संसार मुझे अब और ना देखेगा, मैं उनके लिए पर्दे में हो जाऊंगा। परंतु तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे अंदर होऊंगा। लूथर से वेस्ली में बदल रहा है, इस तरह से बदलता जाता है, महिमा से महिमा। मैं अब भी वही परमेश्वर हूँ जो कि अपनी मूल महिमा की ओर वापस जा रहा है। हालेलुया। उसने प्रत्येक नामधारी गिरजों को तोड़ दिया है, प्रत्येक आवाज के अवरोध को। वो आवाज जो कहती है ओ ये तो धार्मिक हट है, उसने पूर्ण रूप से तोड़ दिया। वो आवाज जो वहाँ से आती है और कहती है वो वे लोग पागल हैं, उसने उसको बीच से पूरा तोड़ दिया है। जी हाँ, उसने कर दिया है। वो तुम इसे नहीं कर सकते, तुम लोग कुछ नहीं, केवल हट धर्मियों का झुंड हो। उसने उसमें से होकर तोड़ दिया है। दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, उसने उसे भी तोड़ दिया है। अपने वचन के लिए उसने कहा वो करेगा। आप परमेश्वर के वचन को जीत नहीं सकते। और अब भी आज रात्रि वो वहाँ सामर्थी जीतने वाला खड़ा है। जब से उसने प्रत्येक मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन हर प्रकार के पर्दे को तोड़ डाला, वो आज रात्रि भी अपने लोगों में खड़ा है जो कि रीति रिवाजों से नहीं जीता जा सका। लोगों को वो जो वो चाहते हैं कहने दो, जो चाहे करने दो, जो भी वे चाहते हैं। परमेश्वर उस आवाज से अवरोध को तोड़ता हुआ आता है। और याद रखें, वे मुझे बताते हैं जब वायुयान वास्तव में उस ध्वनि अवरोधक को तोड़ता है तो उसकी गति की कोई सीमा नहीं होती। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप रीति रिवाजों के अवरोध को तोड़ते हैं तो ये बताते हैं कि यीशु पूर्व काल में तो था, अब वो नहीं है। जब आप पाते हैं कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, तो उसकी कोई सीमा नहीं है कि परमेश्वर ठीक यहाँ इस बेदारी सभा में क्या क्या कर सकता है और इस संसार को दिखा दे कि उनकी क्या आवश्यकता है। संसार का मेला नहीं, परंतु विश्व बेदारी जो कि भर देगी। और जीवित परमेश्वर की उपस्थिति से बपतिस्मा हुआ मुखौटा स्वयं को मानव देह के पर्दे में छिपा रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि इसने प्रत्येक अवरोध, प्रत्येक पर्दे को तोड़ डाला है। और एक पर्दा, उसकी उपस्थिति से कोई छिप नहीं सकता। जब लोग अपने हृदयों में भूखे होते हैं तो वहाँ एक पर्दा है जो फट जाने को तैयार है। आप केवल उस पर निर्भर कर सकते हैं। प्रत्येक पर्दे को उसके महान पवित्र आत्मा द्वारा फाड़ दीजिए। और यहाँ आज रात्रि वो सामर्थ्य जीतने वाला खड़ा है। कल, आज और सर्वदा एक सा है। बीमारों को चंगा कर रहा है, विश्वासियों को बपतिस्मा दे रहा है, वैसे ही जैसे वो सदा करता आया। वो एक सामर्थ्य जीतने वाला है। दंडित शैतान भाग रहे हैं। जी हाँ श्रीमान, जब वो आसपास होता है तो वो सदा यही करते हैं। बंद करते हुए मैं ये कह सकता हूँ, ऐसा था कि मैंने बहुत वर्षों पहले एक बूढ़े वायलिन वादक के विषय में एक कहानी पढ़ी थी और उसके पास एक पुराना वायलिन था और वो उसे बेचने पर था। आपने बहुत बार ये कहानी सुनी है। और वे इसे किसी विशेष चीज के लिए बेचना चाहते थे। और नीलामी बोलने वाले ने कहा, कौन मुझे इतना इतना देगा? और मुझे विश्वास है उसके कुछ पैसे लगाए गए, हो सकता है 50 सेंट या ऐसे ही कुछ। 1 हुआ, 2 हुआ, एकदम से एक व्यक्ति पीछे से उठा। उसने कहा, जरा 1 मिनट। वो आया और उसे उठा लिया। हम कल्पना करें कि उसने ये बजाया। वहाँ एक चश्मा है जो लहू से भरा है, जो कि इमैनुएल की नसों से निकला है।
जब पापी उस लहू में डूब जाते हैं, अपने सारे अपराधों के दाग धो लेते हैं, तब जब उसने इसे नीचे रखा तो उस स्थान पर एक भी आंख सूखी ना थी। तब उसने कहा, कौन कीमत लगाएगा? एक ने कहा 5,000, 10,000। ये अनमोल था। क्यों? उस बूढ़े वायलिन के उस्ताद ने उसकी सही विशेषता प्रकट कर दी। ओ भाई बहनों, इस वचन के गुरु को जिसने इसे लिखा, वो महान पवित्र आत्मा अपने बजाने की कमान को प्रेम के विरोध से रगड़कर और आपके हृदय के आर पार खींचा। वहाँ एक चश्मा है जो लहू से भरा है, इमैनुएल की नसों से निकला है। आप उसकी पूरी कीमत देखेंगे और बेपर्दा हुए परमेश्वर को सामने दृष्टिगोचर होते हुए देखेंगे। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो जब पेंतिकुस्त पर लोगों पर आया, जब उसने स्वयं को उंडेला, अपने आप को उनमें खाली कर दिया। ठीक बात है। आप कहते हैं, भाई ब्रनम, मैंने यत्न किया, मैंने ये या वो आदि आदि किया। एक दिन मेरी एक सभा कार्लसबेड, न्यू मैक्सिको में थी और हम वहाँ एक बड़ी चमगादड़ों की गुफा में गए और ये एक प्रकार से प्रेत ग्रस्त सा दिखाई पड़ता था। और हम वहाँ पहुँचे और जब हम उस स्थान पर पहुँचे तो इस व्यक्ति ने उसने बत्ती बुझा दी और आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ कितना अंधकार था। वहाँ इतना अंधेरा था कि आप उसे अनुभव कर सकते थे। और ये लगभग उसी प्रकार से है जिस प्रकार के समय आ रहे हैं, जब हम देखते हैं कि कलीसियाएं परमेश्वर के वचन को पहचानने में असमर्थ होती हैं। जब आप देखते हैं कि हमारी सयोन की पुत्रियां उसी प्रकार कर रही हैं जैसा वह करती थीं। जब आप देखते हैं हमारे भाई जो धूम्रपान और शराब पीते हैं और गंदे गंदे चुटकुले सुनाते और आदि आदि, और तब भी वो अपने प्रायश्चित को मसीह में पकड़े रहने का यत्न करते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर, ये अंधकार है, ये घोर अंधकार है। हम उसके आने का चिन्ह निकट देखते हैं। वहाँ ये होगा, दिन निकलने से पहले घोर अंधकार होता है, तब भोर का तारा दिन की जय जयकार करता हुआ आता है और उसका अग्रदूत बनकर, और ये दर्शाने के लिए कि वो आ रहा है। ध्यान दें, उसमें जब उन्होंने बत्ती को बुझाया तो वहाँ एक छोटी सी लड़की थी जो कि बहुत जोर से चीखी, और वहाँ एक छोटा लड़का था जो कि गाइड के पास खड़ा था। उसने जब मार्गदर्शक को देखा, जब उसने बत्तियों को इस प्रकार से बुझाया, और वो छोटी बहन बेहोश होने को हो गई थी। वो चीख रही थी, ऊपर नीचे कूद रही थी। अब क्या होने जा रहा है? क्या मामला है? क्या मामला है? आपको मालूम है कि वो क्या चिल्लाया? उसने कहा, छोटी बहन मत डर, यहाँ एक व्यक्ति है जो बत्तियां जला सकता है। छोटी बहन, तू सोच सकती है कि हम छोटे हैं और थोड़े से हैं, परंतु डर मत, यहाँ एक व्यक्ति है जो कि बत्तियों को जला सकता है। वो पवित्र आत्मा है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? आइए हम कुछ क्षणों के लिए अपने सरों को झुकाएं। मुझे खेद है कि आपको इतनी देर तक रुकाए रखा है। ओ स्वर्ग का महान परमेश्वर स्वयं का पर्दा उठा रहा है, स्वयं को प्रकट कर रहा है। महिमा का वो महान राजा अपने आप को प्रकट कर रहा है। आज रात्रि इन छोटे छोटे उदाहरणों को लेकर और उन्हें इन लोगों के हृदय की गहराई में बैठ जाने दें और होने दें कि हम उस बेपर्दा हुए को देख सकें, वो जो नीचे उतर आया और मंदिर के पर्दे को फाड़ डाला और तब उस पर्दे से बाहर निकल आया और पेंतकुस्त पर फिर से मनुष्य के पर्दे में आ गया। सदा एक सा ही रहा, महिमा से महिमा में बदलता चला गया और अब हम फिर से सारी प्रकृति के समान कार्य कर रहे हैं, वापस फिर से मूल बीज में, ठीक एक कलीसिया काल से दूसरी में, और यहाँ इस युग के अंत में हम फिर से उसी मूल चीज पर हैं जो कि पेंतिकोस्त के दिन बोई गई थी। हर पवित्र वचन को पूरा करने के लिए सांझ के समय उजियाला है, और जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, और बहुत सी चीजें जिनकी कि आपने वचन में प्रतिज्ञा की है। पिता, यदि यहाँ पर कोई ऐसा हो जो अभी तक उस पर्दे को तोड़कर बाहर न आया हो, या यदि कोई यहाँ ऐसा हो जो कि केवल उसकी नकल कर रहा हो जो पर्दे से बाहर निकल कर आया है, पिता आज रात्रि अनुग्रह करें। उन्हें देख कि वे उसे देख सकें कि सामर्थी जयवंत यहाँ खड़ा है, अनुग्रह से परिपूर्ण और क्षमा करने में सामर्थी। पिता इसे प्रदान करें। जबकि हमारे सिर झुके हुए हैं, क्या कोई यहाँ पर है जो कितने, क्या मैं ये कह सकता हूँ, कहेंगे भाई ब्रनम मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करें। केवल अपने सिर को झुकाए रखें और अपना हाथ खड़ा करें। मैं हर पर्दे को तोड़ देना चाहता हूँ जब तक मैं उस सामर्थ्य जीतने वाले को वास्तव में न देख लूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। ओ हाथ ही हाथ, सीधे हाथ की ओर बालकनी में, परमेश्वर आपको आशीष दे। पीछे बालकनियों में परमेश्वर आपको आशीष दे। वास्तव में ईमानदार रहें। बाईं ओर अपना हाथ उठाएं, कहिए भाई ब्रनम मैं बहुत वर्षों से मसीही हो सकता हूँ, परंतु वास्तव में मैं उस पर्दे से बाहर नहीं आया। मैंने वास्तव में ये नहीं किया, मेरे पास ये नहीं है जो तब उनके पास था। आज हमें मिल गया है। मैं गर्म क्यारी में बोया हुआ पौधा हूँ। एक फूल को लें जो सड़ी खाद की क्यारी में बोया गया हो। आपको देखभाल करनी पड़ेगी, पालना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, छिड़काव करना पड़ेगा, परंतु वो मूल पौधा जो वहाँ रेगिस्तान में उगता है उसी प्रकार का फूल दिखाई पड़ता है। उसे जरा सा भी पानी नहीं मिलता, परंतु उस पर कीड़े नहीं आते। वो असभ्य सा, वो वास्तविक है। क्या आप मसीहत की
आज की मसीह से तुलना कर सकते हैं उससे जो वो पहले थी? क्या आप इस झुंड की कल्पना कर सकते हैं जिसे आज हम सारे संसार में मसीही कहते हैं? उन लोगों के समान जो पेंतिकुस्त के पश्चात हुए, देख रेख की गई, पालन पोषण किया गया और एक एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया, और ऐसा कुछ कहिए जो आपको पसंद नहीं है और खड़े होकर बाहर चले गए। और वो क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? नहीं। क्या मामला है? ये पुनरावृत्ति है। माइकल एंजेलो जिसने मूसा के स्मारक की रचना, आप उसकी नकल बहुत कम दाम में प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मूल वो जिसने प्रभु भोज को रंगों में चित्रित किया, मैं समझता हूँ कि मूल चित्र लाखों डॉलर का होगा यदि आप उसे खरीद सकें। वो कहाँ है मुझे ये भी पता नहीं, परंतु आप उसकी नकल कम दामों में लगभग $1.98 में खरीद सकते हैं। और आज भी इसी प्रकार से है। एक सस्ता मसीही, एक नकल, केवल एक कलीसिया का सदस्य, आप उन्हें सिगरेट में खरीद सकते हैं, ये एक साधारण जलपान में, या एक बाल कटी रंगे होठों वाली स्त्री से आप उस स्त्री को संसार के किसी भी फैशन से खरीद सकते हैं, परंतु आप एक सच्चे को छू नहीं सकते। मैं उसे संपूर्ण रूप में देख रहा हूँ, कल, आज और सदा तक एक सा है। ओ मसीह हो, क्या तुम एक सच्चे मसीही नहीं होना चाहते? यदि कोई ऐसा हो जिसने अपने हाथों को ना उठाया हो, क्या आप थोड़ी देर के लिए ऐसा करेंगे? मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। ओ देखते हुए कितना अच्छा है। हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा वचन खाली वापस नहीं आएगा। तू ही है जिसने प्रतिज्ञा की थी। मैं तो केवल जो तूने कहा है उसे कहने के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं केवल तेरे वचनों को दोहरा रहा हूँ। तूने कहा वो जो मेरा वचन सुनता और उस पर विश्वास करता है, जिसने मुझे भेजा, उसके पास अनंत जीवन है। तूने ये प्रतिज्ञा की है। और प्रभु, हम जानते हैं आज हमारे पास वे नकलें हैं, उनमें से बहुत से ये कहते हैं कि उन्होंने विश्वास किया है, जबकि वे नहीं करते। ये दिखाई पड़ता है, परंतु प्रभु इनमें कुछ सच्चे भी हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात्रि यहाँ आप प्रदान करेंगे कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री, लड़का या लड़की, इससे कोई मतलब नहीं कि वे किस राष्ट्र के हैं, वे किस रंग के हैं, वे किस कलीसिया से संबंधित हैं। ओ परमेश्वर, उन्हें भर दे, उन्हें दे कि वे उसी यीशु का वास्तविक प्रकटीकरण आज हमारे मध्य में देख सकें, जैसा कि उस पेंतिकोस्त के दिन था जब उसने स्वयं को पवित्र आत्मा के रूप में आज के युग के लिए प्रकट किया। इसे ग्रहण करें। वचन को पूरा होते हुए देख रहे हैं, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। आज हम जो संसार में कलीसियाएं कहलाती हैं उनकी तुलना करते हैं, या गिरजे, विश्व परिषद, वर्ल्ड काउंसिल से, और उसकी तुलना पेंतिकोस्त की प्रतिज्ञा से करते हैं। इसकी आपस में कोई तुलना नहीं है। हम उस टिकट पर अपने गंदे कपड़ों को नहीं धो सकते, परंतु प्रभु परमेश्वर, यदि हम उस सोते के पास वापस आ जाएंगे तो वह सफाई का साधन है। तब हमारे अनुभव और परमेश्वर के वचन एक दूसरे से मेल खाएंगे। तब हम अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं। प्रभु इसे प्रदान करें, जैसे कि आज रात्रि मैंने इन लोगों को तेरे हाथ में सौंप दिया है। पिता, जो हमें आवश्यकता है हम में से प्रत्येक को दें। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। खड़े रहने के लिए धन्यवाद, बहुत समय तक प्रतीक्षा करने के लिए। और मुझे खेद है कि 10 बजे के बाद 10 मिनट तक मैंने रोके रखा। जब तक मैं आपको प्रातः न देखूं, परमेश्वर आपके साथ रहे। अब मैं इस सभा को, मैं समझता हूँ सभा को, सभापति को देता हूँ।